करना शब्द चाहिए। है सनातन। ये ना टाइम इसको चेंज कर सकता, ना समय। 5000 साल पहले से कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, आज भी वो रेलिवेंट है। क्या वास्तु दोष की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं? थोड़ी लड़ाई ज्यादा होती है क्या आप लोग के बीच में? ये सुसाइड अटेम्प्ट किसने लिया अभी यार? और भाभी ने फिर दिखाया, वो निशान बना हुआ था सुसाइड। क्या किसी और रिलीजन में या पंथ में वास्तु को जिक्र किया गया? बाकियों में इतनी रिसर्च नहीं हुई, चाइनीज सिविलाइजेशन के पास जरूर है वास्तु और लिविंग एनवायरनमेंट। तो मैंने देखा है कि कपल्स के रूम में दे अवॉइड हनुमान जी का फोटो। साउथ की दिशा में रिकमेंड किया गया है हनुमान जी को। आप उसके अलावा कहीं और भी हनुमान जी को लगाएंगे, वो वास्तु दोष हो गया। तो बेडरूम्स के अंदर देवी देवताओं की फोटोज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं तो रिकमेंड ना करता। सभी को इनफर्टिलिटी का इशू होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वास्तु दोष से होता है? का होता है नॉर्थ वेस्ट सेक्सुअल अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का जोन है। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज होती है ना, वो बहुत एनहांस हो जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चालू हो जाती है। न्यूली वेडिड कपल्स के लिए वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है? एक तो शादी होने से पहले ही क्या गलती कर लेते हैं लोग वास्तु में। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनकी एनर्जीज और कपल की एनर्जीज के क्लैशेस का कुछ लेना देना है? तो अगर मैंने अपना रूटीन ब्रह्मा के रूटीन के हिसाब से कर दिया, यू आर ब्रह्मचारी। सच में हो जाता है बेडरूम्स हॉरर रूम्स बन जाते हैं? देखिए साउथ ईस्ट में आ गया मिरर तो साया वाला भी लगा। अग्नि को प्रतीक माना गया पैसे का। अगर आपके पास पैसा है, यू फील सिक्योर। एक क्रिस्टल बहुत ट्रेंड करता है, दैट इज पायराइट। देखिए ये गलत कॉन्सेप्ट है। ओके। हाँ, अगर कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती तो वो फायदा भी नहीं करा सकती। जैसे लबूबू एंड टेडी बेयर, ये कपल्स के लिए कुछ बड़ी रोमांटिक गिफ्ट्स माने जाते हैं, या मतलब इनके भी कोई अपने दोष होते हैं? एक जोन होता है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, डिप्रेशन का जोन माना जाता है। लबूबू देख के अगर आपको डर लग रहा है तो आपको घर में रहने में डर लगना चालू हो जाएगा। लोगों के घरों में दे सेट मिनी बार काइंड ऑफ थिंग। अल्कोहल और मिनी बार बनाना वास्तु का दोष नहीं होता। क्रिस्टल्स वर्क करते हैं बेडरूम्स में। पिंक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शुक्र से, प्लैनेट वीनस है, उससे रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। एक फिल्म अभी हाल फिलहाल में आई है, नरसिम्हा, और उस फिल्म में एक चीज दिखाई गई कि संध्या के दौरान मतलब बोला गया कि दैट इज नॉट प्रीफर्ड टाइम फॉर कपल्स टू हैव सेक्सुअल इंटीमेसी। आपको सबसे पहले तो नमस्ते और धन्यवाद बाद में। नमस्ते इसलिए क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्यार दिया वास्तुकास्ट के पहले एपिसोड को कि मुझे लगता है जनता जनार्दन, और जनार्दन को तो नमस्कार होना ही चाहिए। इंपीरियल रेजिडेंसिया प्रेजेंट्स वास्तुकास्ट के इस एपिसोड में सबसे पहले धन्यवाद भी बोलेंगे। रीजन, क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आए ना, तो हमने कहा क्यों ना एक जल्दी से ऐसा एपिसोड शूट किया जाए जिसको आप तक पहुंचाना प्रतीक की जिम्मेदारी हो। मेरे साथ में आज एक बार फिर से आचार्य प्रखर दीक्षित बैठे हुए हैं। एंड प्रखर जी, सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। बड़ा अच्छा गया पहला एपिसोड। थैंक यू सो मच। और जनता ने ऐसा ऑप्शन हमको आने का फिर दिया है, इसके लिए मैं भी थैंक यू फॉर वाचिंग दैट एपिसोड। नहीं, डेफिनेटली। एंड आई वाज सिटिंग विद इंपीरियल रेजिडेंसिया पीपल एंड आई वाज टॉकिंग कि भाई ये कैसा एपिसोड गया, तो दे ऑल वर सेइंग कि हम क्योंकि वास्तु पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और हमने इतना डिटेल्ड वास्तु पे बात करी थी पहले एपिसोड में कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आए, तो उसी को लेकर के हम आगे बढ़ गए। और आज का जो थीम है वो रहने वाला है न्यूली वेडेड कपल्स। क्यों? क्योंकि भाई शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग अपने सपनों के आशियाने में भी जाने वाले हैं। एंड बॉलीवुड ने ना बहुत ही ज्यादा फैंटेसाइज और रोमांटिक करा है कि जैसे गाने भी बने वैसे ना कि देखो मैंने देखा है ये एक सपना, या एक गाना नहीं बना है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी की, कहीं जैसा भी घर हो वो चीजें हो जाएंगी, या झिलमिल सितारों का आंगन होगा। ठीक, आंगन की बात होती है। तो पति पत्नी जब ये मिलते हैं तो एक सपनों के महल की बात करते हैं कि एक घर तो ऐसा होना चाहिए। दुनिया में आज चाहे जितना भी हम कर लें कि हम यहाँ घूमने जाना चाहते हैं, वहां घूमने जाना चाहते हैं, बट घर कैसा होगा इस पे ज्यादा फोकस होता है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि भाई जब मिलेंगे तो घर कैसा होगा। तो शुरू किया जाए। परफेक्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं लास्ट एपिसोड से। मेघा जी ने कमेंट किया था एंड शी आस्क्ड कि ये बताइए कि वास्तु पुरुष आपने कई बार बोला, वास्तु क्या पुरुष है? इसमें कोई भी किसी देवी की एनर्जी नहीं है क्या? इसमें शक्ति को प्रधानता नहीं दी गई है, सिर्फ पुरुषता को या पुरुषार्थ को प्रधानता दी गई है?
देखिए पुरुषार्थ शब्द थोड़ा सा अलग मीनिंग ले जाएगा, हाँ। मतलब आपके कर्तव्य वाले पार्ट का आपके एक्शन वाले पार्ट पे ले जाता Exactly. है। और वास्तु पुरुष मंडल कहा गया है इसको। पुरुष जो माना गया है इसको तंत्र के रेफरेंस से उठाया Okay. गया है। तंत्र में माना जाता है, तांत्रिक दृष्टि क्या होती है, जो वो देख पाए कि क्या चीज इसमें फिक्स्ड है और क्या चीज वेरिएबल, ये तंत्र की दृष्टि है। अब जैसे इस बिल्डिंग में ये पिलर्स आपके फिक्स्ड हैं Okay. और ये डेकोरेशन वेरिएबल है, तो इन पिलर्स को पुरुष कहा जाएगा क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं करे जा सकते, स्थिर है। स्थिर है। और ये जो जितनी भी पेंटिंग है, कलर्स हैं, इसको वेरिएबल करा जा सकता है, इसको फेमिनिन पार्ट माना जाता है। तो तंत्र के दृष्टिकोण से क्या चीज फिक्स्ड है, वास्तु पुरुष मंडल, मतलब वो जो 33 देवता और वो जो 12 असुर की जो पोजीशन है हाँ। आफ्टर वो प्लॉट को कट कर दिया जाएगा, वो फिक्स्ड है, उस पे वेरिएबल नहीं हो सकता। अब इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, उसमें जिस तरीके का आप घर बनाएंगे दैट इज वेरिएबल, मगर वो स्थिति फिक्स्ड है क्योंकि वो मेल फीमेल की बात नहीं है, वो फिक्स्ड और वेरिएबल की बात है। ओके, सो मतलब ये हमें लगता है ये पुरुष और स्त्री से ना समझ करके जी। जो फिक्स वाली बात आपने बताई है कि भाई कोई चीज बिल्कुल फिक्स है किसी जगह से, उससे वास्तु पुरुष इसीलिए मंडल ये को जो समझना शब्द चाहिए। है सनातन, इसको क्या कहा गया ना, ये ना टाइम इसको चेंज कर सकता, ना समय, ये सेम रहेगा जितने 5000 साल पहले के ऊपर से कृष्ण जी ने ज्ञान दिया, आज भी वो रेलिवेंट है। सही बात है। वो टाइम के साथ बदला नहीं, वो ज्ञान तो क्या हुआ, फिक्स्ड है, वो जो चेंज नहीं होगा। तो कोई चीज जो फिक्स्ड हो गई उसको पुरुष कहा जाता है रादर देन मेल फीमेल। ओके, सो मतलब आपने लास्ट टाइम भी बहुत सारी चीजें बताई थी, और वास्तु आप पूरी दुनिया में जाते हैं, बताते हैं, विदेशों में जा करके आप वास्तु सही करके आए, अंग्रेजों के घरों को आपने सही कराया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक सनातन शब्द की बात करी, तो जैसे कहा नहीं जाता है कि सब कुछ सनातन है, चलता आ रहा है, जो था है और रहेगा, दैट द वर्ड इज वी शुड नॉट लिंक दैट सनातन शब्द विद अ रिलीजन। हाँ, वो एक ऐसी चीज है जो एक अमर शब्द है, जो था है और हमेशा रहेगा। बट क्या किसी और रिलीजन में या पंथ में वास्तु को जिक्र किया गया, या किसी और इसी से रिलेटेड किसी विद्या का जिक्र किया गया है? देखिए क्या है ना, इंडिया हमेशा अपनी रिसर्च में सबसे ज्यादा एडवांस रहा। ओके आप अगर देखेंगे तो सिकंदर की जो यात्रा चलती चली आ रही थी, वो इंडिया में क्यों हॉल्ट हो गई? ओके, क्योंकि वो एक ट्रू नॉलेज को ढूंढने आ रहे थे, वो ऐसी नॉलेज को लेने आ रहे थे। वो कह रहे थे हमको पारस बनी चाहिए कि भैया मेटल को भी सोना बना दे, ठीक है, वो ऐसे ज्ञान के लिए आ रहे थे। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि उसके पास ज्ञान वैसा था, शुद्ध ज्ञान था। तो हमेशा इंडियंस के पास अपनी जो नॉलेज बेस रहा वो बहुत एडवांस्ड रहा। वो समय जो बाकी जो कंट्रीज थी उनके लेवल में हमेशा वो ऊपर रहा जी, ठीक है। तो क्या है, बाकी जो सिविलाइजेशंस थी बाकी तो डिक्लाइन करती चली गई, कोई और बची नहीं। आर इज दी ओनली एग्जिस्टिंग एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब हम लोग क्यों लेके आ गए? क्योंकि हम लोगों ने अपने ज्ञान को स्टोरी के फॉर्मेट में रखा है। अपने शास्त्रों में कहा गया है ना, कीलित है, अपना ज्ञान कीलित है, मतलब यू नीड अ की टू अनलॉक इट। ज्ञान तो सबके सामने होगा लेकिन पढ़ने के बाद भी आप समझ नहीं पाओगे। ये तरीके से अपने गुरुओं ने उसको स्टोरी फॉर्म में आगे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो बाकियों की इतनी एडवांस रिसर्च नहीं रही जितनी हम लोग की गई, जिसमें चाइनीज सिविलाइजेशन भी काफी ओल्ड मानी जाती है। तो उनके यहां से भी कॉन्सेप्ट आया फेंगशुई का। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए क्या है ना, ये सब लोग इन विधाओं को भाग्य की विधाएं मानते हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। इंडियंस हमेशा कर्म योग में उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज यहां से भी समस्या दे सकती है तो मैं इसको भी सही करके अपने उस कर्म को सिद्ध कर लूंगा। कोई भी चीज जो मेरे कर्म में बाधा बनेगी मैं उस पर रिसर्च करूंगा और उसको भी सही कर लूंगा। तो अपनी एडवांस स्टडी रही इस मामले में, जिसको लोगों ने आके स्टडी करा इसको। तो बाकियों में इतनी रिसर्च नहीं हुई। चाइनीज सिविलाइजेशन के पास जरूर है वास्तु और लिविंग एनवायरनमेंट। तो लाइक जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक आई वाज सिटिंग विद सम ऑफ माय आयुर्वेद फ्रेंड, तो ही सेड कि भाई हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद का जिक्र आता है, वेद से ही निकल करके आयुर्वेद आया। तो ऐसे ही जैसे अगर यूनान की बात करें, एथेंस की बात करें, तो उन्होंने यूनानी दवाओं को लेकर के आए। तो कहीं ना कहीं था हमारी पद्धतियां, लेकिन भाई उनके यहाँ जो भी चीजें अवेलेबल थी, तो ऐसा चाइना में हम कह सकते हैं कि चाइना ने इंस्पायर होकर के भारत से। देखिए क्या हुआ ना, ये जो शब्द आता है ना, एक्चुअली वैदिक जो दृष्टिकोण है वो है त्रिगुणात्मक। ओके, ट्रिनिटी की बात करी जाती है। ट्रिनिटी की बात होती है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। चीजों को 3 चीजों में बांट दिया जाता है। गुण भी 3 है 3 गुण है, रजस सत्व तमस। फिर आयुर्वेदा उठाता है वात पित्त कफ 3 है, ठीक है। तो ट्रिनिटी की हमेशा बात होती है। तो अपना जो वैदिक सिस्टम है वो वेस्टर्न अप्रोच की तरह स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर रहा, वो कस्टमाइजेशन में ज्यादा जाता है। तो इन 3 के थ्रू कस्टमाइजेशन होता है।
इसमें और इसको फायर एयर वाटर भी कहा जाता है। तो जो चाइनीज मेडिकेशन है वो कहती है ये फायर मेडिसिन है, ये एयर मेडिसिन हो गया वो एलिमेंट्स में बात करते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रिनिटी की बात होती है। ये और बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, अपार्ट कभी वास्तु के अलावा जब हम लोग चर्चा करेंगे तब इन ट्रिनिटी में बात करेंगे। डेफिनेटली। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चन, शादी और घर। एक लड़की अपना घर छोड़ करके किसी और के घर में जा रही है, एक व्यक्ति उसके साथ एक घर में नए सफर की तैयारी कर रहा है। न्यूली वेडेड कपल्स के लिए वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है? अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं सबसे बड़ी मिथ इस पे बस्ट करके आगे बढ़ना चाहूंगा। एक तो शादी होने से पहले ही क्या गलती कर लेते हैं लोग वास्तु में, प्लीज बताइए। ठीक है, एक ये हो जाता है कि अपने वास्तु में एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अगर कोई सामान बेचना है तो आप नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रख दीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का होता है, नॉर्थ वेस्ट सेक्सुअल अट्रैक्शन और अट्रैक्शन का जोन है। ठीक है, तो जैसे अगर मेरा शॉप पे कोई प्रोडक्ट है और उसमें मूवमेंट कराना है तो उस प्रोडक्ट को मुझको नॉर्थ वेस्ट में रख देना चाहिए। ये एक मोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें लोगों ने कॉन्सेप्ट में मिथ क्या आ गई, उन्होंने कहा लड़की की शादी करनी तो उसको भी नॉर्थ वेस्ट में लिटा दो। अरे, उसको उन्होंने सामान से कंपेयर कर दिया, बट इट इज नॉट ट्रू। अब क्या हो जाता है, जब लड़की को हम लोग नॉर्थ वेस्ट की दिशा में लिटा देते हैं जस्ट इस इंटेंशन से कि उसकी शादी हो जाए, तो अब क्या होता है, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि जब हम उस जोन में उनको लेटाते हैं, नॉर्थ वेस्ट, एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट जोन है वो, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन, वहां पे क्या होता है, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज होती है ना वो बहुत एनहांस्ड हो जाती है। अच्छा, तो जब वो एनहांस्ड हो जाती हैं तो सामने जो भी रिश्ता आता है आप ओके कर देते हो। सो दिस इज द मेजर मिथ। और लोगों ने सोचा कि लड़की एक प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में रख देना चाहिए, बट दिस इज प्योर मिथ। और इसके चक्कर में बहुत गलत हो जाता है मैरिज डिसीजंस। क्योंकि क्या हो जाता है, आप समझ गए ना, आपकी एनर्जीज बढ़ा दी गई वहां पे, तो आप ओके कर दोगे, आप बाकी चीजें परखोगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। सबसे पहले ये मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि शादी होने से पहले ही ये लोग गलती कर लेते हैं। देन उसके बाद जब शादी हो गई जी जी, तो कपल्स जो हैं, क्योंकि अभी आजकल लोग फ्लैट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, जी जी, या फिर मतलब मान लीजिए आजकल ऐसा भी होने लग गया है कि भाई दो लोग अलग शहरों में जॉब कर रहे हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल हमारा जो लखनऊ है या दिल्ली है, ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई अब दोनों लड़के लड़की बाहर ही जॉब करते हैं, दोनों एक साथ शिफ्ट हो गए। अब वो कपल अगर कहीं शिफ्ट हो रहा है तो वो कैसे वास्तु को देखे, क्या उसके दिमाग में होना चाहिए कि भाई उसका जो बेडरूम है वो किधर की तरफ हो, ये सारी चीजों के बारे में क्या बताएंगे? ओके, परफेक्ट है। देखिए क्या होता है कि एक जोन होता है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, जिसको कोप भवन कहा जाता है। टेक्निकली अगर पुराने जमाने में आपने सुना होगा ना, रानी कहाँ है, तो रानी कोप भवन में, गुस्सा हो गई। तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि ये 2-3 जोन तो हमको बेड बिल्कुल ही अवॉइड करना है। एक W का जोन जो कोप भवन का जोन, डिप्रेशन का जोन माना जाता है। एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन जहां पे अननेसेसरी ओवर थिंकिंग चलती है। और तीसरा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जोन, यहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी डैमेज होना चालू हो जाती है। अब मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूं अपने कोप भवन वाले जोन का। मैं गया सूरत में एक क्लाइंट के यहाँ, तो मेरे एक नॉन क्लाइंट थे, उन्होंने कहा यार हो ही वहां पे, तो मेरा भतीजा है उसका भी घर देख लो। तो वो लोग मुझको गाड़ी से पिक करने आए, मेरे पास नक्शा आ गया था, मैंने देखा कि उनका जो बेडरूम था वो कोप भवन वाले जोन में था। ठीक है, शादी को हो गए थे 7 साल शायद। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, जब नए नए लोगों से मिले होते हैं तो एकदम से आप डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते। तो मैं गाड़ी में पीछे बैठा था, भैया अभी दोनों आगे, तो मैंने बस नक्शे में देख लिया था डिप्रेशन के जोन में बेडरूम है। तो मैंने कहा कि थोड़ी लड़ाई ज़्यादा होती है क्या आप लोग के बीच में? तो थोड़ी देर, हाँ भैया थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर जब हमको पता खुल के बात नहीं कर रहे तो हमने पूछा ये बताइए सुसाइड अटेम्प्ट किसने लिया अभी आप? तो दोनों के एकदम से आई सॉ दैट, एकदम से वो दोनों की आंखें खुली और भाभी ने फिर दिखाया वो निशान बना हुआ था सुसाइड अटेम्प्ट का। देखिए क्या होता है, जब कपल वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में सो जाता है तो क्या होता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। और वो डिप्रेशन इतना लार्ज स्केल में भी जा सकता है, क्योंकि जब मेरे को पता चला 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में वो बेडरूम मतलब वो एग्रीवेटेड फॉर्म ले चुका है, तो वहां पे इवन सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और कपल के बीच में बन ही नहीं सकती। तो ये नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, आप बता रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन है। ओके, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट के बीच का जोन है। देखिए मोटा मोटा हम लोग 4 दिशाएं लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर उसके सब डिवाइड कर लेते हैं, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आ गया। उसको भी जब आप सब डिवाइड करेंगे तब प्रिसाइज जोन पता चलते हैं आपको। 22.5 डिग्री के प्रिसाइज जोन होते हैं, 22.5 × 16 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होती है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जोन होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वहां पे आप आ गए
तो आपकी फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो फिर इसके जस्ट ऑपोजिट किधर होना चाहिए? देखिए, जो आइडियल जोन होते हैं फॉर न्यूली मैरिड कपल्स, वो बेस्ट होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन। जो मैंने बताया ना, जो शादी से पहले जो लड़की को जहां बैठा दिया जाता है, वो शादी के बाद एक्चुअली बैठाना होता है। तो उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी रहती है। हो गया। हाँ, दोनों मतलब, क्योंकि देखिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन होता है, तो अट्रैक्शन बना रहता है एक दूसरे के प्रति, और जो नहीं शादी के बाद की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो हम लोगों ने फिल्मी में देखा होता है, वो फुलफिल होती है वहां पे। ओके, सो मतलब इतना ज्यादा जो वास्तु है वो करता है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा होगा कि मान लीजिए जो हमें देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि भाई अब फ्लैट तो तोड़वा नहीं सकते, इतना कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते हैं, तो आचार्य जी कुछ अगर कोई रेमेडी बता दें आप कि अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि भाई हम अब है ही है उस जगह पे, तो हाउ टू फिक्स इट, डैमेज कैसे फिक्स करें? ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, जैसे अगर हमारा बेडरूम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में है, लेकिन अब इसमें हम लोग को एक ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपके मैट्रेस का कलर क्या होता है। ओके, ठीक है। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट पानी की दिशा मानी गई है, ठीक है, नॉर्दर्न साइड पानी की दिशा मानी गई है वास्तु के दृष्टिकोण से। अब वहां पे लाल रंग का मैट्रेस जो यूजुअली परचेज करा जाता है, लाल रंग का मैट्रेस क्या कर देगा, अब आप कुछ लोग कपल भी होंगे भी जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी होंगे, फिर भी कलेश चल रहा होगा, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके मैट्रेस का कलर लाल है। कौन से कलर्स के मैट्रेस जो हैं वो ज्यादातर होने चाहिए बेडरूम्स में? आइडियली अगर हम इस वाले जोन की बात कर रहे हैं तो व्हाइट कलर या ब्लू कलर के मैट्रेस आप लीजिए, और अगर लाल आ ही गया है तो ब्राउन कलर से कवर कर दीजिए। ओके, उसका जो नहीं आजकल बेड कवर्स मैट्रेस कवर्स आते हैं, तो ब्राउन कलर यूज करके कवर कर दीजिए। आप लोग के बेडरूम सदर्न जोन में है, साउथ के जोन्स में है, तब ही लाल मैट्रेस यूज करिए आप लोग, अदरवाइज दिक्कत होगी। आप ईस्टर्न जोन में है तो आप ब्राउन कलर का मैट्रेस यूज कर सकते हैं, और आप वेस्टर्न जोन में है तो क्रीम कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर यूज कर सकते हैं। हाँ, और अगर गलती हो ही गई तो नॉर्थ में हमको लाल आ गया तो ब्राउन कलर लगा लेना है, साउथ में हमारा अगर नीला मैट्रेस आ गया तो ग्रीन कलर लगा लेना। ओके, समटाइम्स वी से ना कि अभी आजकल क्या होता है ना कि एक ही हमारा रूम है, अब उसी रूम में हमने मिरर लगा लिया है। जी। तो क्या ऐसा है कि कपल्स के बीच में ऐसा जो बोलते हैं ना कि भाई हमने फिल्मों में भी कई बार देखा है कि वो एनिमेशन करके एक एनर्जी उसमें आ गई है, किसी का पिक्चर कुछ साया आ गया है, या कपल्स का जो रूम है वो रोमांटिक वाइब्स की जगह हॉरर वाइब्स से भर जाता है। तो क्या ऐसा करें कि हॉरर वाइब्स जो है ये ना बने? क्या ये सच में हो जाता है, बेडरूम्स हॉरर रूम्स बन जाते हैं? देखिए क्या होता है ना, अगर हमारे घर का अग्नि का जोन वीक कर गया, हाँ, तो आपको डर लगता है घर में। जैसे आप लोग जंगल में जाएं तो अगर आग जल रही है और लोग बैठे हैं तो एक सिक्योर फील होता है ना। जब भी अगर आप कैंपिंग जाएंगे तो वहां आग क्यों जलाई जाती है? ताकि आपको सिक्योर फील हो। तो कहीं की भी अग्नि आपको सिक्योरिटी देती है। अब अग्नि को प्रतीक माना गया पैसे का। अगर आपके पास पैसा है यू फील सिक्योर, अगर पैसा ना हो तो इनसिक्योर फील होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपके घर का साउथ के जोन, साउथ ईस्ट स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, अगर साउथ ईस्ट का जोन डिस्टर्ब्ड है देन आपको ऐसी चीजों से डर लगने लगेगा जो शायद डरने लायक नहीं है, लेकिन आपको डर लगने लगेगा। अब वहां पे अगर साउथ ईस्ट में आ गया मिरर तो वो साया वाला फील आएगा। क्यों मिरर का? क्यों? क्योंकि मिरर को वास्तु के एस्पेक्ट में पानी माना जाता है या स्पेस माना जाता है। उसको दोनों एलिमेंट माना जाता है, पानी माना जाता है और स्पेस माना जाता है। अब स्पेस का क्या मतलब होता है? वो उस चीज को एनहांस कर देगा। जैसे आप देखिए, आप वास्तु एज अ रेमेडी भी हम लोग यूज करते हैं। जब वास्तु में कोई जोन हमारा कम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, वहां में मिरर लगा के उसको एक्सपैंड कर देते हैं। अब जैसे फिजिकली आप स्ट्रक्चर तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैं अगर एक बड़ा मिरर लगा दूं तो एक जोन बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, फ्लैट में कुछ जोन कट जाते हैं क्योंकि डिजाइनिंग के एस्पेक्ट में और यूटिलिटी के एस्पेक्ट में जोन्स बनाए जाते हैं। अब अगर कोई मेजर जोन कट गया है तो आप इधर मिरर लगाइए और उसको बढ़ा लीजिए। ये एज अ वास्तु रेमेडी यूज होता है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट में अगर मिरर आ गया है, एक आपके पेट खराब होगा, दैट विल बी द साइन कि आपको कैसे पता चलेगा साउथ ईस्ट में। एक आपका पेट डाइजेशन का इशू रहेगा, दूसरा कैश फ्लो, आप पेचेक टू पेचेक ही आप होंगे, एंड देन तीसरा आपको डर आ जाएगा। सिंपल रेमेडी है, इसको ब्राउन कलर का फ्रेम लगा दीजिएगा। अगर साउथ ईस्ट में आ ही गया है तो ब्राउन कलर का फ्रेम लगा दीजिएगा, अराउंड 3 इंच चौड़ा वुडन फ्रेम लगा दीजिएगा, ट्रीटमेंट हो गया। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बड़ा मिरर आ गया। आजकल नहीं हम लोग का जो ट्रेंड आ गया है, बाथरूम में बहुत बड़ा मिरर देते हैं, हो जाता है। तो क्या हुआ, एक केस है बैंगलोर का, उनके क्या था, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बहुत बड़ा मिरर आ गया था, एंड लड़के का दिमाग बस उसी में ही लगा रहता था। आप देखिए क्या है ना, वो मिरर क्या करता है, उस जोन की एनर्जी को एक्सपैंड कर देगा। तो अब क्या हुआ, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन का जोन है वहां पे बड़ा सा मिरर आ गया, तो उसका दिमाग बस उसी में ही लगा रहता था। तो उस मिरर को कवर करके हम लोगों ने रिजल्ट लिया। फिर एक जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट मैंने जोन बोला, अगर वहां भी मिरर आ गया तो डिप्रेसिव थॉट बढ़ा देगा। तो मिरर को इस तरीके से देखा जाता है। मोटा मोटा कैलकुलेशन ये है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक बड़ा मिरर नहीं होना चाहिए।
और 2x3 साइज का मिरर आप कहीं भी लगा सकते हैं, उसके लिए वास्तु दोष नहीं होता, आप कहीं भी लगा लीजिए। लेकिन जैसे साइज 2x3 के ऊपर जाएगा, आपको साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट अवॉइड करना चाहिए मिरर के लिए, इधर साइड आप मिरर लगा सकते हो। तो समटाइम्स आई हैव सीन लाइक बहुत लोगों के बेडरूम्स में मिरर्स तो होते हैं, ड्रेसिंग टेबल्स होती हैं, बट उन्होंने उसको टॉवेल से या किसी से कवर कर रखा होता है। क्या ये वही वजह है या मतलब इसका बेस कॉन्सेप्ट है वो जोन को एक्सपैंड करता है। ओके, इसका बेस कॉन्सेप्ट है। अब उसको कवर करने के लिए एक जैसे नहीं, एक जेनेरिक दवा डाल दी गई कि भैया कवर कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है कुछ हर जोन में उसको कवर करने की रिक्वायरमेंट है। कई जोन में आप लगा सकते हैं। नॉर्थ के जोन में आप मिरर लगाते हैं, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है लोग बेडरूम में भी नॉर्थ में अगर हो जाएगा, घर के सेंटर के रेफरेंस में नॉर्थ में होगा, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपको कवर करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, एक ही क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बेडरूम के और मिरर की इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। आमतौर पे मैंने देखा है कि कपल्स के रूम में दे अवॉइड हनुमान जी का फोटो। जी जी। तो क्या मतलब इसका और ब्रह्मचर्य का कुछ लेना देना है, या हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनकी एनर्जीज और कपल की एनर्जीज के क्लैशेस का कुछ लेना देना है, क्या बोलेंगे? मैं देखिए थोड़ा सा ब्रह्मचर्य में थोड़ा सा अलग और ओपिनियन रखता हूँ। शायद लोगों को ये चीज नहीं लगे सुनने में। जैसे मेरी और आपकी दिनचर्या है ना, मेरी एक रूटीन है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चर्या कहते हैं भाई, रूटीन है मेरा, ठीक है। ऐसे ही ब्रह्मा का रूटीन को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। अब जैसे मान के चलिए एक टाइम होता है ना, सुबह 6 से 9 इज द टाइम जब सविता का समय माना गया है। इट इज द टाइम, मुहूर्त। हाँ, जो नहीं, एक 6 से 9 का जो समय है, उस समय माना जाता है कि आप खुद को इंसाइट दीजिए, ठीक है। फिर 9 से 12 को माना जाता है आप दूसरों को इंस्ट्रक्शन दीजिए। तभी आप देखेंगे जो कंपनीज में मीटिंग होती है इंस्ट्रक्शन देने वाली, वो हमेशा 9 बजे से 12 बजे के बीच होती है, क्योंकि दैट टाइम योर माइंड इज एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही टाइमिंग डिसाइडेड है। अब जैसे मान के चलिए मैं जब यूएस में गया, अब यहां मेरी तो इंडियन बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही थी, वहां पे 3 बजे मैं उठ के बैठ जाता था, ठीक है। तो अब क्या होता, मैं शेड्यूल नहीं कर पा रहा था, मेरी बॉडी फिजिकली इंडियन टाइम के हिसाब से चल रही थी, मैं था उधर, डिफरेंस का काफी टाइम का डिफरेंस ज्यादा है, तो मैं उनके टाइम के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था शुरुआत में। तो अगर मैंने अपना रूटीन ब्रह्मा के रूटीन के हिसाब से कर दिया, ब्रह्मा हम लोग इसको ग्रेविटी देने के लिए कर देते हैं, बट जो यूनिवर्सल साइकिल चल रही है उसका एक रूटीन है ना। सूरज उतने बजे ही निकल आता है, सूरज इतने बजे ही अस्त होता है, 12 बजे के आसपास अपनी हीटेड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो लंच खाने की रिकमेंडेशन इसलिए दी है। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, यू आर अ ब्रह्मचारी। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया गया कि सेलिबेसी, एब्सेंस ऑफ सेक्स को ब्रह्मचारी बोल दिया गया, बट समवन हु अंडरस्टैंड्स द नेचर एंड नोज द नेचर्स रूटीन, आप ब्रह्मचारी हैं। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन अगेन कि हनुमान आप जी लगा का जो सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। साउथ की दिशा हनुमान जी को दी गई है, आपको हनुमान जी को साउथ की दिशा में लगाना चाहिए। अब आपका बेडरूम है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, वहां तो हनुमान जी को जगह ही नहीं दी गई है, आप उस जोन में नहीं लगा सकते, इररिस्पेक्टिव वो बेडरूम हो चाहे ना हो। तो बेडरूम्स के अंदर देवी देवताओं की फोटोज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आइडियली तो देखिए क्या है ना, मैं तो रिकमेंड ना करता मैं रिकमेंड ना करता। बेटर है हनुमान जी को आप साउथ की दिशा में रखिए, बेटर रहता है। और देखिए कुछ लोग की श्रद्धा होती है, नहीं आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि नहीं जिसकी शक्ल देखते रहो वैसा बच्चा हो जाएगा, तो सब लोग अब कृष्ण जी की फोटो लगा देते हैं बेडरूम में कि नहीं, हाँ कृष्ण जी की शक्ल दिखती रहेगी तो लड़का हो जाएगा। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो लोगों के माइंड में है। हाँ, आप कोई चीज लगातार देखते रहें, ये चीज होने लगती है, माइंड आपका पिक करने लगता है, सबकॉन्शियस उस जगह जाने लगता है। तो अगर मैं बोलूं कि वास्तु दोष क्या होगा बेडरूम में लगाना हनुमान जी को, नहीं, साउथ की दिशा में रिकमेंड किया गया है हनुमान जी को। आप उसके अलावा कहीं और भी हनुमान जी को लगाएंगे वो वास्तु दोष हो गया। दक्षिण की दिशा दी गई है उनको, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, और दक्षिण की दिशा दी गई तो दक्षिण, बट आमतौर पे लोग कहते हैं जैसे दक्षिण मुखी, तो ये तो फिर उत्तर की तरफ हो गए। हाँ, तो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। जी जी जी। तो उत्तर की साइड से दक्षिण मुखी भी कर सकते हैं और दक्षिण से उत्तर मुखी भी कर सकते हैं। देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। देखिए मुख में क्या होता है, यूजुअली जब मंदिर हम लोग लगाते हैं उसमें हम लोग को देखना होता है सारे भगवान दक्षिण की तरफ ना देखें, इसके अलावा और कहीं भी दिशा देख लें बेटर होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हनुमान जी को जो जोन दिया गया है वो दक्षिण का दिया गया है, वो देख के उत्तर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो दक्षिण भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हनुमान जी और काली जी, ये 2 भगवान ऐसे हैं जो आप साउथ ईस्ट और साउथ में आप लगा लीजिए, नो इशू। आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है और आप वहां पे अगर भगवान लगाए बैठे हो तो देखिएगा फैमिली में कलेश बढ़ जाता है, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। सो कौन सी ऐसी चीजें, अगर मैं कुछ 4-5 चीजों की बात करूं
कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक न्यूली मैरिड कपल के बेडरूम में हो तो उनकी एनर्जीज और हैप्पी रहती है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है एंड प्लेजेंट रहता है। बस परफेक्ट है। देखिए क्या होता है, एक जो आपका बेड जो शादी हो जाती है तो आपके लिए 3 जोन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री बने होने के लिए। एक मैंने बताया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन, क्योंकि वहां अट्रैक्शन का जोन है। अब वहां पे क्या हुआ, लाल कलर के मैट्रेस आ गया या खराब गैजेट्स आ गए, जैसे नहीं पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग रख लेते हैं और ऐसे डंप कर देते हैं कबाड़ में रख एक बॉक्स में भर के सारे। हाँ। तो वो नहीं आना चाहिए, एक ये गलती होती है। वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का जोन अगर दुरुस्त है तो कपल के बीच में केमिस्ट्री बनी रहती है, ठीक है। अब दूसरा जोन आ जाता है साउथ वेस्ट का जोन। साउथ वेस्ट के जोन में अगर ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन वॉल है, और वहां भी अगर जैसे पानी से रिलेटेड चीज है, लोग आजकल एक्वेरियम लगा देते हैं, तो ये सब चीजें कलेश बढ़ा देगा। तो साउथ वेस्ट में आपको ये अवॉइड करना है कि एक्वेरियम ना हो, ग्रीन चीजें ना हो, ग्रीन प्लांट ना हो, ये आप हटा दीजिए। अगर आ गया है तो हटा दीजिए, अगर हटाना पॉसिबल ना हो तो उसके नीचे येलो कलर इंट्रोड्यूस करके उसको ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। जब जैसे मान के चलिए ग्रीन कलर की वॉल हो गई साउथ वेस्ट में, तो जब स्कर्टिंग का पार्ट देखते हैं ना, आप स्कर्टिंग में येलो कलर का टेप लगा लीजिए, एक बार के लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा। जब ये ट्रीटमेंट हो जाए तो एक लव बर्ड का जोड़ा आप साउथ वेस्ट में जोन रख दीजिए, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी रहती है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होती है, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का जोन क्या माना जाता है, अननेसेसरी बहस होना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ठीक है। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट के जोन में हमको ये देखना है कि कपल की फोटो ना आ गई हो, वहां पे उसका बेडरूम ना हो और वहां पे किचन ना हो। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब हस्बैंड वाइफ के रूम में वो अपनी खुद की शादी की फोटोज लगा लेते हैं, तो वो कौन सी दिशा में लगाएं? ठीक है, आइडियली उनको साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में लगानी चाहिए। ये 2 जोन में वो लगा सकते हैं अपनी फोटो। अगर उनका बेडरूम गलत दिशा में आ गया है और उन्होंने अपनी फोटो वहां लगा दी तो कलेश होने से कोई नहीं रोक सकता। रूम के अंदर न्यूली वेडेड कपल्स जो उनके रूम में, जो क्योंकि आजकल इंडोर प्लांट्स का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बेडरूम में जगह दी जा सकती है? देखिए प्लांट इन जनरल लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपको जो जोन्स हैं जैसे साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक आप प्लांट लगा ही नहीं सकते। आप अगर लगा देंगे, साउथ वेस्ट में प्लांटर्स आ जाएंगे तो देखिएगा बहुत डिसरप्टिव मैरिज हो जाती है, मतलब इस लेवल तक जा सकती है कि लोग छोड़ने तक की नौबत में आ जाए, इतना एग्रीवेटेड इफेक्ट देते हैं। अब आपका बेडरूम यूजुअली सब लोग साउथ वेस्ट में बना लेते हैं अपना बेडरूम, तो साउथ वेस्ट में बना के वहां पे आपने प्लांट रख दिया तो देखिएगा कलेश से कोई मतलब बहुत टफ है कि कलेश रुके वहां पे, क्योंकि देखिए उसका लॉजिक है कि भाई साउथ वेस्ट के जोन को पृथ्वी का जोन माना जाता है। प्लांट क्या करता है, पृथ्वी को फाड़ के निकलता है। हाँ। तो पॉइंट इज आपकी स्टेबिलिटी हिल जाती है। तो समटाइम्स लाइक क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम बात करते हैं वेडिंग की चीजों की, तो एक शब्द बहुत ज्यादा आता है, मूड स्विंग, कि कपल्स में या आमतौर पे आज के समय में इंडिविजुअल लोगों में भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या मूड स्विंग्स और बेडरूम का कोई कनेक्शन है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर आपका बेडरूम गलत दिशा में आया, जैसे मैंने डिस्कस करे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, एक तो उस दिशा में आने से मूड स्विंग होगा, एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा जो मेजर कॉन्सेप्ट है मूड स्विंग का, वो नॉर्थ ईस्ट से आता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जोन है वो आपको मोटिवेटेड रखता है, आपके हेड को क्लैरिटी दिए रखता है। अब वहां पे क्या होता है ना, जनरली हम लोग मंदिर बनाते हैं, इन जनरल हम लोग मंदिर बनाते हैं ईशान कोण के हिसाब से हम लोग मंदिर बनाते हैं। पॉइंट इज वहां पे हम लोग रेड आसनी रख देते हैं, या वहां पे लाल रंग का हम लोग बल्ब जला देते हैं भगवान के लिए, या वहां पे रोज हम लोग दिया जलाते हैं, ठीक है। या वहां पे जो इंडिकेटर नहीं, आजकल बोर्ड में तो अब तो कम, खैर ट्रेंड कम होता जा रहा है, लेकिन वो एक इंडिकेटर जो होता है वो लाल रंग का अगर जलेगा, तो रेड अगर आ गया नॉर्थ ईस्ट में तो आपके मूड स्विंग होते हैं इन जनरल, क्योंकि आपका मूड अप एंड डाउन होता रहेगा। तीसरा मूड स्विंग का कारण यह भी हो सकता है कि अगर आपका किचन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, आपके शुगर को जो शुगर लेवल्स को ऊपर नीचे करता है। और मूड स्विंग का जो साइंटिफिक कारण है कि आपके शुगर लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, तो यस यू फील एंग्री, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। तो 3 कारण हो सकते हैं इसके। तो मूड स्विंग्स जिनको बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी मतलब उनको अगर कोई आप इंडिविजुअली कोई प्रैक्टिस या कोई चीज बताना चाहें, रिकमेंड करना चाहें, क्या करेंगे? सबसे पहले वो अपने शुगर लेवल्स को ट्रैक करें। ज्यादातर शुगर के चक्कर में होता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट अभी इन प्रोडक्ट्स में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, तो जब मैं उनके साथ बैठा था तो मैंने पूछा क्या मेन कारण क्या है गुस्सा आने का या मूड स्विंग होने? तो कहते हैं सिर्फ शुगर लेवल्स। वो एक नहीं, आजकल एक बैंड आता है जो आप लगा लेते हैं, पूरे टाइम ट्रैक होता है। जब किसी का मूड स्विंग हो, वो अपना ट्रैक देखे शुगर लेवल्स का, या तो वो स्पाइक्स हो गए होते हैं, तब आपको ही गुस्सा आता है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच है, आप उसको ट्रैक करके आप देख सकते हैं, जब भी स्पाइक होगा ना आपका मूड स्विंग या गुस्सा आया होगा। और अगर इसके अलावा कोई रेमेडी की तरफ रेमेडी होगा, अगर हमारा किचन आ ही गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, देखिए किचन के विद रेफरेंस में बोलता हूं तो आपका जो हीटिंग वाला पार्ट है, मतलब जो बर्नर है मेजर, वो किचन का पार्ट माना जाता है। बाकी तो देखिए उसके सपोर्टिंग चीजें,
तो अब क्या है, जो आपका बर्नर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आ गया है तो आपको एक प्रेफरेंस, अगर वो थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ आप शिफ्ट कर पाए, दैट वुड बी बेस्ट। ठीक है। तीसरा, अगर नहीं हो पा रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसके नीचे ग्रीन कलर का टेप चारों तरफ लगा दें या उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगा दें, दैट वाज आल्सो रिकमेंडेड कि वो ट्रीट हो जाएगा फिर। लेकिन हाँ, अगर हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को मैनेज करे रहते हैं तो कपल्स के बीच में मूड स्विंग्स कम होंगे। ओके, सो मैंने ना अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी प्यारी चीज देखी थी, देखने में तो बड़ी सुंदर थी, बट आई डोंट नो व्हाट इट वाज। आई हैव सीन अ क्रिस्टल ट्री। किसी ने क्रिस्टल ट्री बनाए हुए थे और वो एक कपल के रूम में था और ऑल द क्रिस्टल्स वर पिंक। वो रोज वाले कोई क्रिस्टल्स होते हैं, वो सारे उस पे लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि इससे ये थोड़ा सा रोमांस और इन सारी चीजों को इनहेंस करता है। तो क्या ऐसा है कि मतलब क्रिस्टल्स वर्क करते हैं बेडरूम्स में? या मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि लोग एक कांच की कटोरी में रॉक सॉल्ट रख देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी सोक हो। तो बेडरूम्स के लिए अगर आप कोई क्रिस्टल या क्रिस्टल ट्री या इस तरीके की चीजें कोई रिकमेंड करें, फेंग शुई या बहुत सारी चीजें आती हैं, या किसी को गिफ्ट भी करना हो फॉर द बेडरूम्स कि भाई इनके बेडरूम में ये चीज जाएगी तो अच्छी रहेगी, तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा मैं इसको साइंटिफिकली बताता हूँ, ठीक है? ये जो रॉक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हम लोग जाते हैं, जब बीच में जाते हैं, जब माउंटेन में जाते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे नेगेटिव आयंस की मात्रा ज्यादा होती है जब भी हम बीच में जाते हैं या जब भी हम माउंटेन में जाते हैं। तो हम लोग की फील गुड हैप्पीनेस का पार्ट क्यों है? क्योंकि नेगेटिव आयन ज्यादा है। सेम वे जो ये रॉक सॉल्ट रखा जाता है, ये ट्राई किया जाता है कि आपके घर में नेगेटिव आयंस बढ़ जाए तो यू विल फील हैप्पी। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि एंट्री में रख दिया जाता है या रूम में रख दिया जाता है। इसका जो हम लोग इसको क्लेंजिंग थेरेपी कहते हैं। जैसे मान के चलिए 2-3 महीने में आप एक बार कर सकते हैं। लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास करिएगा। रॉक सॉल्ट मंगवाइएगा, नहीं उसको तोड़ दीजिएगा, 3-4 किलो मंगवाइएगा, तोड़ दीजिएगा और उसको अपने घर में पूरा छितराइए। ठीक है। इसकी कंडीशन ये होती है 2 बजे के बाद करिएगा, 2 से 4 के बीच में करा जाता है। इसको पूरे घर में छितरा दीजिए। एक बार छितराने के बाद उसको पार ना करिएगा। ठीक है। अब जैसे मुझको अगर ये रूम को करना है तो मैं यहां से छितराता रूम से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है। तो टेक्निकली आपको ये पूरे घर में कर लेना है इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग। बेटर मेथड ये होता है कि आप पूरे घर में इसको फैला के और घर से बाहर चले जाइए। लीव द होम फॉर 1 आवर। 1 घंटे बाद आप झाड़ू लगाइए, पूरा समेट दीजिए और नाले में बाहर फेंक दीजिए। अब आपके पूरे घर में नेगेटिव आयंस की मात्रा बढ़ गई होगी एंड यू विल फील मोर हैप्पी, यू विल द स्पेस इज मोर प्यूरिफाइड। दिस इज द ऑथेंटिक वास्तु मेथड फॉर क्लेंजिंग द स्पेस। अच्छा, आई हैव सीन सम ऑफ लाइक पीपल वो नहाते भी हैं सेंधा नमक डाल के या पोछे के उसमें डाल देते हैं, नेगेटिव आयंस बढ़ जाए। साइंटिफिक पॉइंट इज नेगेटिव आयंस जैसे बढ़े, लेकिन ये थोड़ा सा इजियर मेथड रहता है एंड द ऑथेंटिक मेथड जो मैंने बताया, क्योंकि टाइमिंग की भी बात है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में करा जाता है। पूरे घर में छितराइए, फ्लैट्स एंड इंडिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल। घर में तो करना टफ होगा, फ्लैट में करना थोड़ा आसान रहता है इस चीज को। हर कोने में चितराइए, फिर उसको झाड़ू मार के उसको नागिएगा नहीं। हाँ, ठीक है। ये करते बाहर निकल जाइए, घर छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए। आप जब आएंगे तो बिल्कुल ओशन वाला फील आएगा घर में। अरे वाह, क्या बात है। सो इफ आई टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, हाँ, अब आप इसमें आते हैं। तो आपने बोला तो पिंक कलर को यूज किया जाता है क्रिस्टल में। देखिए क्या है ना, पिंक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शुक्र से रिप्रेजेंटेशन लिया था। एस्ट्रोलॉजी का जो प्लैनेट वीनस है उससे रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। तो कपल के बीच की केमिस्ट्री माना जाता है शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है। अब शुक्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वास्तु में जो शुक्र का जोन दिया गया है वो साउथ ईस्ट का जोन दिया गया है। तो ये जो पिंक वाला जो क्रिस्टल को जो डेकोरेशन है, इसकी जो आइडियल जोन होती है वो होती है कि आप साउथ ईस्ट जोन में रखें, क्योंकि वो पिंक कलर शुक्र का रिप्रेजेंटेशन और शुक्र के जोन में रखा जाए, तब केमिस्ट्री बन जाएगी। रादर देन जस्ट बेडरूम में रखने की, आपको साउथ ईस्ट में रखना है। एक और जो अच्छी रेमेडी होती है कि आप फ्रेश रोज आप साउथ ईस्ट में रोज रखते रहें, तो भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी रहती है। ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी नहीं, बस क्रिस्टल में हम लोग को ये प्रिकॉशन लेना होता है कि वो ऑथेंटिक हो। देखिए, ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रिस्टल फिगर आउट करना थोड़ा टफ होता है। हाँ, ठीक है, टफ होता है। अगर खराब क्रिस्टल आया तो वो वास्तु दोष क्रिएट कर देगा, इररिस्पेक्टिव वो पिंक हो जाएगा जिस कलर का। तो कैसे ऑथेंटिसिटी, मतलब वेरी टफ। वो ऑथेंटिक लोग जो हैं जो फिगर आउट कर जो लैब्स वगैरह में सर्टिफाइड, क्योंकि गलत क्रिस्टल नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा देता है। तो क्या इसका मतलब जैसे नगों में रत्ती वगैरह देखी जाती है, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा देखते हैं साइज एंड कुछ? इसमें नहीं देखते। इसमें बस पॉइंट ये होता है कि अगर वो ओरिजिनल है और आइडियल जोन में रख दिया गया तो बहुत अच्छा इफेक्ट है। मैं पर्सनली रिकमेंड इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं ऑथेंटिसिटी जब तक नहीं चेक कर पाता ना, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा। तो किस जोन में रखना चाहिए?
आप रख सकते हैं। देखिए क्रिस्टल का कलर जैसा है, जैसे मान के चलिए क्रिस्टल के अपने अपने इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कुछ क्रिस्टल हीलिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो धनवंतरी की दिशा जहां मानी गई है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां पे धनवंतरी की दिशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा मानी गई है, आप वहां पे हीलिंग वाले क्रिस्टल रख सकते हैं। जो कपल वाले जो क्रिस्टल हैं आप उसको साउथ ईस्ट पे रख सकते हैं। कुछ क्रिस्टल होते हैं जो मन की शांति देते हैं, उसको नॉर्थ ईस्ट पे भी रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, मगर ऑथेंटिक होना चाहिए। तो क्या इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल की कुछ ऐसा पूजा करना या ये सब तो नहीं होता ना, इसको ऐसे ही आप रख देते हैं? वो नेचुरली वो आयंस को एमिट करते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल्स में एक क्रिस्टल बहुत ट्रेंड करता है और जिसे देखो वो उसकी बात कर रहा होता है, दैट इज पायराइट। क्या है पायराइट, क्या उसकी एनर्जीज हैं, क्या किंग मेकर है या डिस्ट्रॉयर है, क्या है वो? देखिए क्या होता है ना, एक जो कॉन्सेप्ट आया, जैसे आयुर्वेदा को लेके कॉन्सेप्ट आया था कि आयुर्वेदा की दवाई खा लो, फायदा ही है, नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान, ठीक है। देखिए ये गलत कॉन्सेप्ट है। ओके हाँ, अगर कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती तो वो फायदा भी नहीं करा सकती, ठीक है। इट हैज टू गो इन हैंड। अगर वो फायदा की कैपेसिटी रख रही है तो उसके पास नुकसान देने की भी कैपेसिटी, डेफिनेटली। नहीं तो वो न्यूट्रल है, वो बेजान है, वो कुछ कर ही नहीं सकती, इफेक्ट ही नहीं करेगी। अब ये जो आपका जो क्वेश्चन आया, पॉइंट इज ये जो पायराइट, हाँ मैं दूसरा और रेफरेंस लूंगा इसमें। मैंने एक तो बताया कि अच्छा ही अच्छा नहीं होता, अच्छा और बुरा दोनों एक साथ होते हैं, अच्छाई बुराई एक साथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्रिश जी ने बोला कि झूठ क्या है, तो भगवत गीता में सबसे बड़ा उन्होंने बोला, जो चीज तुमने अपने अनुभव से बोल दी वो सच है, और जो चीज तुम्हारा अनुभव नहीं है, सही बात है, वो आपका झूठ है। तो सही बताऊं, पायराइट का अभी इतना अनुभव नहीं हुआ है, मैंने पर्सनली भी अनुभव नहीं किया। तो क्या है ना, कोई अगर मैंने कोई चीज रिकमेंड कर दी विदाउट माय एक्सपीरियंस तो वो झूठ होगा, और झूठ का एक्सपीरियंस क्या होता है, दुख। तो देखिए पायराइट स्टिल अ रिसर्च सब्जेक्ट, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभ ही शुभ है। हाँ नहीं, मतलब वो जिसको जैसे ब्रांडिंग उसकी हो रही है कि धन चाहिए तो ये ले लो, लोन खत्म हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा, एंड वो पेन पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को पिक कर रहे हैं और कह रहे हैं इसका समाधान हो जाएगा। तो जो लोग लेकर के ऐसे चले आ रहे हैं अपने घरों में, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि मैंने भी ऐसे ऑनलाइन ऐड देख करके जब मैंने लिया, मेरे एंगर इश्यूज बढ़ गए। फिर मैंने सोचा अपने गले से उतार देते हैं, अब फेंका नहीं जा सकता, महंगा लेकर के आए थे, तो मैंने ऐसे कहीं कील पे उसे टांग दिया। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के बीच में दे हैव वेरी गुड केमिस्ट्री, वेरी स्वीट कपल, बट दे हैव स्टार्टेड लाइक छोटी छोटी इस बात पे एंगर इश्यूज होने लग गए। Exactly. फिर हम लोगों ने उसको उठा करके फेंक दिया। बिल्कुल, देखिए नदी में मैंने फेंक दिया उसको। बिल्कुल, मैंने वही कहा, लोग कह रहे हैं पॉजिटिव ही पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। हाँ। उसको देखिए हर चीज देने की अपनी अप्रोच होती है। जैसे मान के चलिए आयुर्वेदा में बीच में ट्रस्ट क्यों हट गया था, क्योंकि जनरल मेडिसिन लोग ले आए मार्केट बनाने के लिए। आयुर्वेदा इज वेरी कस्टमाइज्ड, वो आपकी पहले प्रकृति देखेगी कि आप वात में हो, पित्त में हो, कफ में हो, फिर उस आधार पे वो प्रकृति को शमन करने वाले प्रोडक्ट्स देगी। लोगों ने कहा नहीं त्रिफला खाओ सब बढ़िया है, नहीं, कफ बढ़ा हुआ है, आप त्रिफला खा लेंगे और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वेरी कस्टमाइज, सेम वे फॉर दिस क्रिस्टल ऑल्सो। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, पहले क्या है ना, प्रॉब्लम का कारण तो पता हो। अब सर दर्द हो रहा है, अब सर दर्द का कारण तो पता हो कि गैस है, ये है। अब आप चले गए, सर दर्द हो रहा है, नहीं भैया इसकी दवाई दे दो। अब कैसे दवाई दे दें, किस लिए कारण हो रहा है? आपका डाइजेशन की वजह से सर दर्द हो रहा है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसके चक्कर में हो रहा है, अरे आपको ट्यूमर हो गया उसके चक्कर में हो रहा है। कारण तो पता हो ना। आप कहें नहीं एक दवाई ले लेते हैं, पैरासिटामोल ले लो, सर दर्द सही हो जाएगा, नहीं, आपकी गलत अप्रोच है। तो सेम एक दवाई नहीं है इसकी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, कुछ को सॉल्व कर देगी लेकिन कुछ को नेगेटिव भी तो देगी वो साथ में। डेफिनेटली थोड़ा सा और डीप जाते हैं इस कॉन्वर्सेशन में, सिंस क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं वेडिंग कपल्स की, इनकी बात कर रहे हैं, एक चीज आज के समय में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है विच इज इनफर्टिलिटी। और वास्तु का और निसंतानता का इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। देखिए क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हम लोग को रिप्लेस करके मेडिकल को रिप्लेस करके ये कर लीजिए, बट शास्त्र क्या कहते हैं? हाँ, शास्त्र का मैं अप्रोच बताता हूँ। एक अप्रोच आया बीच में कि शादीशुदा कपल को, हमारे यहाँ मेरा एक होम टाउन में एक कपल था जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, तो जब हम उनके वास्तु देखने गए तो उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में था, ठीक है। तो उनके मैंने पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम क्यों है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे यहाँ न्यूली मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट में स्थान दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, पानी की दिशा है, ठीक है। तो क्या होता है, वो अटैच नहीं करता फीमेल बॉडी में। तो क्या होता, जब भी वो हो रहा था वो स्लिप कर जा रहा था, वो अटैच ही नहीं कर रहा था यूट्रस में, ठीक है। तो ये कारण आ गया। जितने भी कपल्स जिनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, सभी को इनफर्टिलिटी का इश्यू होगा, मैं ये 100% में कह सकता हूं, क्योंकि ऐसा मैंने आज तक कोई केस ही नहीं देखा। मेरे हो गए
ठीक ठाक केस, मैंने एक भी केस नहीं देखा जिसका कपल का नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट और इवन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो इनफर्टिलिटी कंफर्म्ड है। मैंने हर अपने केस में देखा, क्योंकि क्या होता है फीमेल की बॉडी में, जब मैं उनसे मेडिकली प्रॉब्लम पूछता हूं कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो कह रहे हैं अटैचमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा कारण मैं बताता हूं। एक तो कारण है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है, वो आपको रिलोकेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे दोस्त की मतलब रिलेशन में है, तो उनके में क्या हुआ था, सारे मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए उन्होंने, सारे कर लिए थे, बचा नहीं था। आखिरी में उन्होंने कहा कि भैया अब बचा नहीं, हमने कहा था बस बेडरूम बदल, और 3 महीने का कंसेप्शन हो चुका है उनका। ठीक है, अभी दवाइयां उन्होंने 3 महीने का कंसेप्शन हो चुका। तो क्या होता है, एक आपको ये मेक श्योर करना है कि आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ठीक है, अब इसमें मेजर गलती क्या कर लेते हैं लोग, बेडरूम के सेंटर में कनेक्ट होकर देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट नहीं है। आप समझ गए, वो ये देख लेते हैं। एक्चुअली यू शुड कम आउट ऑफ फ्रॉम दैट बॉक्स। घर के सेंटर से देखना होगा आपको। लोग बेडरूम के सेंटर से देखते हैं कि नहीं ये तो नॉर्थ ईस्ट है, मेरा बेड तो इधर है। लेकिन आप जब घर के सेंटर के रेफरेंस से देखेंगे तो पता चलेगा वो पूरे में नॉर्थ ईस्ट आ गया। पहला समस्या ये। ठीक है, दूसरी समस्या मेरे ही रिलेशन में, फैमिली रिलेशन में थे, तो उनके में भी डॉक्टर वही बोल रहे थे कि स्लिप कर रहा है, अटैच होता है लेकिन फिर स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वास्तु पुरुष मंडल में इंद्रदेव जो है, एक तो हम लोग ने इंद्रदेव की जो सीरीज देखी है, जो नहीं माइंड में आता है वो, लेकिन इंद्र जो वैदिक देवता जो इंद्र रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, उनकी जिम्मेदारी माना जाता है कि प्रोटेक्शन के साथ बच्चे को डिलीवर करने का उनका रोल बताया गया। ओके, ठीक है, जो वास्तु पुरुष मंडल में जो डिस्क्रिप्शन है उनका, वो साउथ वेस्ट जोन में रिसाइड करते हैं। अब उनके घर में साउथ वेस्ट जोन में घी के कंटेनर्स थे। अब घी क्या होता है, चिकना होता है। तो मैं वास्तु का दृष्टिकोण बता रहा हूं, मैंने बस कहा कि आप घी शिफ्ट कर दो, उसको 6 फीट इधर कर दो या 6 फीट इधर कर दो। उन्होंने घी शिफ्ट किया और बच्ची आज 3 साल की है। तो कुल मिलाकर के जो आज के समय में, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इनफैक्ट आई वाज इंटरव्यूइंग वन ऑफ द आईवीएफ एक्सपर्ट्स, तो शी इज वेरी पॉपुलर एंड शी सेड कि आज के समय में 2-2, 2.5 साल में लोग आईवीएफ के लिए चले आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें उनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही होती हैं। द मेडिकल डॉक्टर वाज सेइंग कि कई बार तो ऐसा होता है, वास्तु इश्यूज होते हैं, कुछ पितृ दोष होते हैं, एंड पीपल शुड, मतलब साइंस ठीक है, आपको चीजें दे रही है, लेकिन फिर भी जब तक नेचुरली चीजें आप ले सकते हैं तो नहीं करना चाहिए। खासतौर से उन्होंने बोला कि आईवीएफ और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर वेरी लाइक डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन बॉडी, तो उसका बहुत लास्ट समय तक ट्राई करना चाहिए। इसमें पितृ दोष का मैं बहुत अच्छा और सिंपल रेमेडी आपको बताता हूँ। प्लीज देखिए, पितृ माने जाते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, वो माने जाते हैं। अब क्या होता है, जिनके ऊपर जिनको लगता है, पंडित जी ने बोल दिया होगा पितृ दोष लगा हुआ है आपके ऊपर, उनके लिए सिंपल रेमेडी ये होती है, अपने उस स्थान में जाइए जहां उनके पितृ रहते थे। ओके, पुराने स्थान में जाइए, उस घर में जाके 15 मिनट ऐसे लेट जाइए। ओके, ठीक है, और वहां से एक पैकेट मिट्टी भर के ले आइए और अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में रख लीजिए। ओके, ठीक है, पॉइंट ये होता है, देखिए पितृ को अब लोग जो मैंने नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, पॉइंट इज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये होता है, पितृ इज रिस्पॉन्सिबल एज एन आर डीएनए। हाँ, ठीक है, अपने डीएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैदिक दृष्टिकोण में दी गई है पितरों को। ठीक है, तो अब अपने डीएनए को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिचुअल्स का पालन करते हैं। क्यों, जब जैसे मान के चलिए, अगर मैंने कोई चीज कही है और व्यक्ति अगर वो चीज करता है, तो मेरी भी एनर्जी लगती है ना यार, इसने मेरी बात मानी एंड ही इज डूइंग दैट, तो मेरी भी पॉजिटिव एनर्जी लगती है, आई बिलीव, एंड मेरी एनर्जी जाती है। ऐसे ही अगर रिचुअल अगर हम लोग पालन करते हैं एज इट इज, तो अपना डीएनए स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथन होता है। प्लस हमारे जो डीएनए जहां से आया है हमारे पास, अगर हम उस स्थान में जाते हैं तो हमको उस स्थान में वो, जैसे मान के चलिए आप कैची धाम जाते हैं, वहां पे तो बाबा जी नहीं है ना आप, लेकिन फिर भी आप उनकी प्रेजेंस फील कर रहे हो, एनर्जी फील कर रहे हो। सेम वे जहां पे हमारे पितृ रह चुके हैं, आप अगर वहां जाके 15 मिनट लेटते हैं तो यू कैन टेक दैट एनर्जी फ्रॉम दो पितृ। ये साइंटिफिक अप्रोच है। आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना कैची धाम में जाके, बाबा जी फील होते हैं। वैसे ही आप अपने पितृ के स्थान में जाइए, 15 मिनट लेटिए, यू कैन टेक द एनर्जी फ्रॉम पितृ। वहां की एक मिट्टी लेके आइए, और क्योंकि पितरों का स्थान साउथ वेस्ट बोला गया है, वहां पे उस मिट्टी को रख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट हो, मतलब ग्रीन कलर का ना हो, ब्लू कलर का ना हो, ब्लैक कलर का ना हो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो। और वो मुट्ठी भर प्लास्टिक जितना भी आप लेके आ पाए पितृ स्थान से मिट्टी साउथ वेस्ट जोन में रख दें। एस्ट्रोलॉजी उपचार का भूल जाइए, ये पितृदोष से आपको निवारण कर देगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एंड मे भी हो सकता है अगली बात में हम लोगों को लोग कमेंट्स में कुछ भी कह सकते हैं, बट माय क्वेश्चन इज कि मैं एक फिल्म अभी हाल फिलहाल में आई है, नरसिम्हा। उस फिल्म को मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा,
और उस फिल्म में एक चीज़ दिखाई गई कि जो कश्यप ऋषि थे एंड जो दिति थी, उनका जो एक संधि काल था, संध्या के दौरान मतलब बोला गया कि दैट इज नॉट प्रीफर्ड टाइम फॉर कपल्स टू हैव सेक्सुअल इंटीमेसी। ठीक है, तो क्या वास्तु में या इस तरीके के शास्त्रों में कोई एक प्रीफर्ड टाइम बताया गया है? देखिए क्या होता है ना, जैसे नहीं स्प्रिंग मानी जाती है, हाँ, इस समय नेचुरली वो एनर्जीज बढ़ी होती है। ओके, हाँ, जब आप देखेंगे जब पत्तियां हट के नई पत्तियों की शुरुआत हो रही है बसंत, तो नेचुरली ही उस टाइम पीरियड को माना जाता है कि आइडियल टाइम है चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि क्या है ना, पूरा नेचर रिजुवनेट हो रहा है, तो वो टाइम मान लिया जाता है। और दिन के वक्त की अगर बात करी जाए, दिन के वक्त में सही बताऊं तो बहुत मेरा अनुभव नहीं है इस फील्ड में, मेरी बहुत अनुभव, मैं आपसे ट्रू बात करूंगा, बहुत इसमें मैंने टाइम, इस वाले टाइमिंग की बात नहीं रखी अभी तक, लेकिन हाँ मैंने जो सुना है वो माना जाता है दिन, मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम माना जाता है। तो वास्तु की जो एनर्जीज होती हैं, जैसे आपने बताया ना कि वास्तु पुरुष फिक्स होता है, क्या एनर्जीज इसकी अप डाउन होती हैं? जो आपने इतने खाने बताए हैं इनकी होती हैं? यस, हो जाती हैं। जैसे मान के चलिए एक देवता की एनर्जी फील्ड है, अब उस देवता की एनर्जी फील्ड में मैंने कोई ऐसा सामान रख दिया है जो उस देवता की एनर्जी फील्ड के विपरीत है, तो वो क्या होगा, वो एनर्जी फील्ड डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए पितृ की एनर्जी फील्ड, आप आज कल तो लैकर एंटीना और कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप एनर्जी को माप सकते हैं। ठीक है, और जो एडवांस लेवल के आचार्य हो जाते हैं वो सेंसेशन से पता कर लेंगे। जैसे नहीं कहा जाता है कि जब एक सितार बजाने वाला जब पूरा सीख जाता है तो वो अपना तोड़ देता है सितार को, दैट इज द साइन कि उसने कंप्लीट कर लिया सीखना। ठीक है, वैसे ही जो सीख रहे होते हैं वास्तु, वो लोग लैकर एंटीना और टी रॉड से जाके उस एनर्जी को माप सकते हैं, और उस एनर्जी को मापने के बाद एडवांस रेमेडीज आती हैं जो आप वहां पे इंसर्ट करके उस एनर्जी फील्ड को वापस अप कर सकते हैं। तो इसको भी देखा जा सकता है, और जो एडवांस आचार्य हैं वो सेंस कर लेंगे हाथों में कि हाँ इसकी एनर्जी फील्ड डाउन है कि नहीं। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था टाइमिंग का, जो नहीं हम लोग फाउंडेशन स्टोन जो ले करते हैं, तो क्या होता है ना, फाउंडेशन स्टोन लेइंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे ज्योतिष को देख के आप बता सकते हो, ये चीज निषेध है मगर ज्योतिष में आप बता सकते हो कि कितनी लाइफ रहेगी इसकी। हाँ। ठीक है, ये आप बता सकते हो, लेकिन सिखाने के साथ ये निषेध कर दिया जाता है कि तुम ये देखोगे नहीं। ठीक है, ये पार्ट होता है इसका। तो वैसे ही जब एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन ले किया जाता है, तब उस बिल्डिंग की उम्र क्या होगी ये डिसाइड हो जाता है। तो इंटरेस्टिंगली जो व्हाइट हाउस में जो फाउंडिंग स्टोन ले करा गया था यूएस में, एक बुक है, मैं उस बुक का नाम आपको रेफरेंस माइंड से उतर रहा है, द मिस्ट्रीज ऑफ आवर नेशनल कैपिटल करके एक बुक है, उसमें किस मुहूर्त में व्हाइट हाउस का फाउंडेशन ले किया है वो कैलकुलेशन तक का डिस्क्रिप्शन है। लवली, सोचिए, और वो कैलकुलेशन आया है यूरोपियन से, और यूरोपियन ने इंडियन एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस को यूज किया। तो सोचिए वो लोग अपने व्हाइट हाउस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो टाइमिंग होनी चाहिए उससे डिसाइड हो जाता है। अब जैसे मान के चलिए नहीं, लखनऊ का पहला मॉल कितना अटेम्प्ट लिया जा चुका है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि क्या है, उम्र खत्म हो गई है। देखिए कहीं किसी चीज की वास्तु की रेमेडीज कब तक हम लोग रेमेडीज किस में दे सकते हैं, बॉडी में जान तो हो, सही बात, तभी तो उपचार काम करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, उम्र डिसाइड होती है। जब फाउंडेशन लो, जब हाईएस्ट एनर्जी हो उस एनर्जी फील्ड की, उस समय फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया जाता है ताकि वो हाईएस्ट एनर्जी मेंटेन हो जाए। तो इस मुहूर्त को यूज करके ऐसे करा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स होते हैं, जैसे लाइक वी आर सिटिंग हियर विद गंधर्व इंफ्रा, तो आप बिल्डर्स को प्लस जो भी बायर्स हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि जब भी वो जाएं उन जगहों पे, क्योंकि वहां पे तो भाई लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजें हो रही हैं, प्लस अभी तो लखनऊ इतना वृहद हो गया, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा हो गया है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर के लोग यहाँ अपने घर देखते हैं, तो वो उस स्थान को कैसे देख करके क्या उसकी एनर्जी, किन चीजों को दिमाग में रखें? देखिए, ये मैं बिल्डर के रेफरेंस से आपको बोलता हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं जो राफेल का शेड उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो आर्मी के लिए बिल्डिंग बनाते हैं वो। अब उनके साथ जब मैं बैठा था, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तो पता चला कि जब भी वो अपनी साइट की शुरुआत करते हैं तो वो भी पूजन कराते हैं जाके लैंड में। वो कोई भी ऐसा चीज नहीं है, जबकि सोचिए इस लेवल में वो पहुंच चुके हैं जो 300 करोड़ के अब के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं वो, लेकिन वो भी जब साइट शुरुआत होती है वहां पे करते हैं। आई एम श्योर इन्होंने भी अपने साइट को शुरुआत करते समय वो पूजन किया होगा। अब मैं होम बायर्स के लिए आ जाता हूं, तो अपने यहाँ नहीं कहा जाता हाउस वार्मिंग सेरेमनी। तो देखिए, वास्तु पुरुष मंडल के जो हम लोग डिपिक्शन देते हैं कि वास्तु पुरुष मंडल उल्टा है, ठीक है,
वो सिग्निफिकेंस है हाउस वार्मिंग सेरेमनी का। जब तक हाउस वार्मिंग सेरेमनी नहीं होती वास्तु पुरुष मंडल सीधा होता है। तब वो जब आप वो हवन करते हैं और हाउस वार्मिंग सेरेमनी करते हैं तब वो एक्चुअली उल्टा होके लेटता है, तब वो एनर्जी फील्ड्स तुरंत शिफ्ट होती हैं। तो हाउस वार्मिंग का इतना सिग्निफिकेंस होता है। तो देखिए बिल्डर ने तो अपना रोल प्ले किया होगा कि जब वो साइट कर रही होगी, लेकिन अब जितने जो अपने व्यूअर्स हैं जो फ्लैट परचेज करके जो शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, आप लोग एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी जरूर रखिए, क्योंकि वो मैंडेटरी पार्ट होता है वास्तु पुरुष मंडल को पलटने का। अदरवाइज क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि साउथ ईस्ट के जोन मेल के माने जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट के जोन फीमेल के माने जाते हैं वास्तु के। लेकिन अगर हाउस वार्मिंग नहीं हुई तो उल्टा होता है, वो उधर साइड मेल का और उधर फीमेल का। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जब कोई नया घर अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो दे डू कि भाई हमने कथा करा ली सत्यनारायण जी की और वो शिफ्ट हो गया। कथा, क्योंकि कॉज आई बिलोंग टू अ पुरोहित फैमिली, आई नो कथा में वास्तु पूजन तो नहीं होती है। जी। वास्तु पूजन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट रिचुअल्स विद द वेदी और वो सब पूरा बनता है। तो कितना गलत है ये? देखिए क्या है ना, वास्तु पूजन के अपनी अपनी रीति के हिसाब से करे जाते हैं। तभी इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। तभी हम लोग जो नहीं लैंड की पूजन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं लोकल पंडित से पूछो कि वहां पे क्या विधि चल रही है। जैसे मान के चलिए कि कुछ जगह आपने देखा होगा कछुआ डाला जाता है, नाग नागिन का जोड़ा डाला जाता है, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये डाला जाएगा। कुछ जगह अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये लोकल वाइज वेरी करता है, मेथड लोकल वाइज वेरी करता है। इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें यह है कि हवन, अग्नि का प्रज्वलन होना चाहिए, अग्नि जलनी चाहिए। और पॉइंट ये है कि उस जगह वो अग्नि जला के सबको आह्वान किया जाता है कि आप लोग आइए और अपना अपना स्थान लीजिए। अब उसको आप किस वे से भी बुला लो, कुछ लोग मंडल बना के कर लेते हैं, कुछ लोग कथा के फॉर्म से कर लेते हैं, लेकिन आप उसमें भी देखेंगे जब कंक्लूड होता है तो सबको आह्वान दिया जाता है कि आइए और यहाँ विराजिए। एक क्वेश्चन हमारे इंस्टाग्राम व्यूअर ने पूछा था, क्योंकि जब मैंने पहले बताया कि भाई कपल से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, उन्होंने पूछा कि आजकल ना बहुत सारी जैसे लबूबू एंड टेडी बेयर, ये कपल्स के लिए कुछ बड़ी रोमांटिक गिफ्ट्स माने जाते हैं कि भाई टेडी बेयर दिया है तो वो बेडरूम में ही रहते हैं, बट साइज में वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक, अब टेडी बेयर रख दिया गया, तो क्या ये सारी चीजें सच में रोमांस एनहेंस करता है या मतलब इनके भी कोई अपने दोष होते हैं या क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज का सिंबल हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके है। अब जैसे मान के चलिए, जैसे लास्ट टाइम में मैंने कहा था, अगर एक पेपर में मैं ओम बना दूं तो दैट पेपर बिकम्स वैल्यूएबल। वो इम्पैक्ट रख रहा है हमारी लाइफ में और हमारे माइंड में। अगर एक पेपर में मैं सैफरन व्हाइट ग्रीन कर दूं तो वो इम्पैक्ट हो गया, अब वो रजिस्टर कर रहा है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सबकॉन्शियस को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो फीलिंग, जो इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जिस जोन में जाएगा वो उस तरीके से इंपैक्ट देगा। अब एग्जांपल देता हूं, नॉर्थ की दिशा में आपने पिंक कलर का टेडी बेयर रख दिया बहुत बड़ा सा नॉर्थ में। अब नॉर्थ है अग्नि की दिशा, पिंक कलर का टेडी बेयर फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक कलर फायर को रिप्रेजेंट करता है, जो उस जोन के कलर, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका जॉब प्रमोशन रुक जाएगा। लव की बात तो चलिए अलग है, आपका जॉब में प्रमोशन रुक जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनकी निर्धारित जगह में रख दीजिए। जैसे मान के चलिए, खुशी, जिस ऑब्जेक्ट को देख के आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो जो वास्तु में हैप्पीनेस का जो जोन है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जोन है, जिसको कहा जाता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वो आपके हैप्पीनेस का जोन है। अब अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको हैप्पीनेस देता है आप उस जोन में रख देंगे तो वो आपको हैप्पीनेस देगा, ठीक है। आपका कोई ऑब्जेक्ट जो आपके कपल की फोटो या रिलेशन को एनहांस करने वाला रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो आप उसको साउथ वेस्ट जोन में रख दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे आप जोन के हिसाब से अपनी ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं और वहां पे वो अच्छा इफेक्ट देंगे। अब जैसे लबूबू देख के अगर आपको डर लग रहा है तो अब आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, तो अब नॉर्थ ईस्ट आपका माइंड का है, तो आपको घर में रहने में डर लगना चालू हो जाएगा। तो भैया ये लबूबू और जो भी चीजें ला तो रहे हो, लेकिन उसको रखना किधर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है, क्या वास्तु दोष की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं? क्या वास्तु की वजह से अकाल मृत्यु हो जाती है, वास्तु दोष, या इस तरीके की चीजें ना हो तो क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं सही बताऊं तो मेरे नोन में 3 ऐसे केस आए हैं जहां पे सुसाइड अटेम्प्ट लिया है, और मैंने वो चीजें कॉमन देखी कि वो जो मैंने आपको बताया ना, जो वो जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का, उनका बेडरूम वही था। ये मैंने कॉमन देखा। अगर मैं सही बताऊं, इसके कहीं रिटन मटेरियल लिखा है शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा। ओके, ये लिखा नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वो जो जोन है उस जोन में जो एक असुर बैठता है उसका काम है चीजें सुखा देना,
ठीक है। आपका टंग टेस्ट क्यों ले पा रहा है? क्योंकि ये वेट है। हाँ। अगर ये ड्राई हो जाए तो आपको टेस्ट आना बंद हो जाएगा। सेम चीज होता है अगर आपका बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का एक और देवता वो असुर होता है, अगर वहां पे आ गया तो अब आपकी बॉडी में ड्राइनेस लगने लगेगी। अब जब ड्राइनेस होने लगती है बॉडी में तो अब क्या होता है, आपको फील होना बंद हो जाता है। कोई अच्छे से बोल रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा। कोई अच्छे से कुछ कर रहा है आपके लिए, कुछ उसने प्रिपरेशन करी, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। अब आप उस फीलिंग को कोप अप करने के लिए स्मोकिंग और अलग अलग नशे चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको फील नहीं हो रहा तो आप और करते हैं, और आपको उस टाइम पीरियड के लिए आप वो भूल जाते हो कि आपको फील नहीं हो रहा। उसका इफेक्ट ये है, आप वो भूल जाते हो कि आपको फील नहीं हो रहा, बट वो इनेट और ड्राइनेस बढ़ाता चला जाता है, और ड्राइनेस बढ़ाता चला जाता है। तो जितना सूखा होता चला जाता है आदमी, उतना फीलिंग लेस होता चला जाता है, फिर उसको किसी बात का सेंसेशन ही नहीं हो रहा। तब ऐसे विचारधाराएं आने लगती हैं सुसाइडल अटेम्प्ट वाली। ठीक है। अब दूसरा जो आपका जो अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट है, आपने बताया, देखिए वास्तु पुरुष मंडल में 32 द्वार बोले गए और हर द्वार का अपना अपना इफेक्ट है। ठीक है। नॉर्थ में N3 N4 की एंट्री अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट पे ऐसे रख लें और स्वास्तिक अगर बना दें तो जो स्वास्तिक के एंट्री पॉइंट्स है वो पॉजिटिव एंट्री मानी जाती है वास्तु में एक्चुअली। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट पे ऐसे रखें और इसमें स्वास्तिक बना दें तो ये जहां से स्वास्तिक एंटर कर रहा है इस नॉर्थ साउथ ईस्ट, वो पॉजिटिव एंट्री है। नॉर्थ ईस्ट में बता रहे हैं आप? हाँ, एक नॉर्थ ईस्ट भी एंट्री आती है, ऐसे बन के आपका बनाते हैं। तो ये ऐसे रखना है, ये स्वास्तिक ऐसे बनना, ऐसे हाँ ऐसे बनेगा। ठीक है, वो आ जाता है। ईस्ट की एक एंट्री है जहां पे मैंने देखा और उसका रिटन रिकॉर्ड में है कि वहां पे अकाल मृत्यु होने लगती है। सब लोग सोचते हैं कि नहीं ईस्ट फेसिंग एंट्री आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, पूरब मुख है, पूरब मुखी सब लोग सोचते हैं वास्तु के हिसाब से अच्छी है। मैंने देखा है, कुछ केसेस भी देखे हैं, जैसे लोग शिफ्ट हुए वहां पे मृत्यु होना चालू हो गई। तो ये जो एंट्री का इफेक्ट है ये रिटन में, ये जो सुसाइडल वाला था ये मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन ये जो एंट्री का इफेक्ट है अकाल मृत्यु का, ये यहां से रिटन है। दूसरा इफेक्ट अकाल मृत्यु का आता है अगर आपका साउथ ईस्ट का जोन खराब है, जैसे वहां पे अंडर वाटर टैंक आ गई, ओके, वहां पे सेप्टिक टैंक्स आ गया, तो आपका एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वहां पे। ये नहीं लिखा है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लेकिन जो अकाल मृत्यु का जो एंट्रेंस इफेक्ट है ये शास्त्रों में लिखा है। ओके, सो किधर रिकमेंड करना चाहेंगे? जैसे पूरब मुखी को तो लेकर के बहुत शुभ माना गया है, कोई भी जाते हैं हाँ भाई पूरब मुखी है तो सही है, तो क्या होना चाहिए? देखिए क्या होता है इसका, ये थोड़ा टेक्निकल नोहाव वाली चीज है। ये जब आपका टू द स्केल मैप आएगा उसमें डिग्री जब देखी जाएगी, सबसे बड़ी डिग्री में दिक्कत क्या होती है, अभी मैं चेन्नई में गया था तो पूरा प्लानिंग कर दी उन्होंने 62 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, टेक्निकल है, 62 डिग्री के हिसाब से उन्होंने सेंटर में खड़े होकर देखा कि सामने 62 डिग्री आ रहा है, प्लान कर दिया। हम जब चेक करके गए तो हमने कहा वो 82 है, तो कह रहे सर मान ही नहीं सकते, हमारे पास वो 4000 रुपए का बढ़िया वाला कंपास है, हम लेके खड़े हुए सर 62 ही आ रहा है। तो मैंने कहा तुम लेके खड़े हुए, ठीक है बढ़िया है। अब यही चीज तुम इतने मेटल के स्ट्रक्चर के बीच में खड़े हो, वो खुद शॉक मार गए। हम लोगों ने आईफोन से देखा, हम लोगों ने उस कंपास से देखा, बिल्डिंग के अंदर 62 आ रहा था। हमने कहा आप बिल्डिंग से 4 फीट दूर आ जाओ, वही आईफोन और वही कंपास 82 दिखाने लगा। वो लोग के दिमाग उड़ गया। अब 20 डिग्री में एक जोन ही बदल गया। वो जिसको सोच रहे थे साउथ वेस्ट है, वो साउथ वेस्ट, वो अलग जोन आ गए, वो पूरा चेंज हो गया। वो जिसको सोच रहे थे साउथ ईस्ट का किचन बनाया, वो अलग हो गया, हर चीज बदल गई। तो क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल इंट्रीग कॉन्सेप्ट है जिसको एग्जैक्ट एंट्री निकालने के लिए टू द स्केल मैप होना चाहिए। टू द स्केल मैप मतलब नहीं, उस मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतने फिट, वैसा टू द स्केल मतलब मिनिएचर स्ट्रक्चर ऑफ योर होम, वो होना चाहिए और डिग्रीज कंफर्म्ड होनी चाहिए, तब एग्जैक्ट एंट्री निकल के आती है। आमतौर पे मतलब जैसे आज के समय में मेंटल हेल्थ बहुत ट्रेंड कर रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ लीव लेनी चाहिए, करना चाहिए। फिर उसके बाद में एक शब्द आता है मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ, थेरेपी। एंड थेरेपी भी बड़ा फैंसी साउंड करता है एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई थेरेपी तो महंगी होगी। हाँ, थोड़ा होता तो है भाई, जाहिर सी बात है उसके पीछे, बट उससे फायदे भी बहुत सारे हो रहे हैं। हमारे भारत में मतलब इन सारी चीजों को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। अरे क्या है, दोस्त से बात कर लो, शराब पी लो तो सही हो जाएगा, या ऐसा कर लो। वास्तु को लेकर के भी कहीं ना कहीं जैसे जो बातें हम आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आम बातें नहीं है। ठीक है, इस पर एक प्रॉपर शो हम लोग बना करके लाए हैं कि तो वास्तु शास्त्री के पास जाना या उनकी फीस, या ये वर्थ इट है या ये महंगी है, या क्या होती है, आम जनता कैसे समझे मेरी ऑडियंस की यार ये प्रतीक कहीं ऐसा तो नहीं, इतनी ज्ञान की चीजें सब महंगी होती होंगी? हाँ, देखिए क्या होता है ना, व्यक्ति अपने अटेंशन का प्राइस चार्ज करता है। कि अगर वो अपना ध्यान लगा रहा है आपके ऊपर,
क्या उसका अटेंशन इतना वर्थ इट है? क्या आपके नक्शे में 1 मिनट लगाना, क्या मैं उतना अगर समय लगा रहा हूं? तो ये जो प्राइस है ये व्यक्ति अपना डिसाइड करता है, क्योंकि क्या है ना, ये एक्सपर्टीज वाली विधा है। कितना एक्सपर्टीज और कितना अनुभव हो चुका है आपका, उस हिसाब से आपकी अटेंशन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। कोई व्यक्ति वही चीज फ्री में कर देगा और कोई व्यक्ति 10 लाख लेने के बाद वो करेगा। ठीक है। मेरे गुरु ने एक बार एक किस्सा बताया था कि एक आदमी को फांसी की सजा हुई, तो वो जा रहा था, सजा हो ही गई थी, तो रास्ते में एक वकील ने, जो अनुभवी नहीं था, उसने कहा तुम दो यार, हाँ ये केस हम ले लेंगे, बस 10,000 लेंगे। तो कहता है नहीं यार तुमसे नहीं कराएंगे। फिर आगे गया, आगे फिर अनुभवी वकील से उसकी टीम ने, फैमिली वालों ने कनेक्ट किया, उसने कहा 10 लाख लेंगे इस चीज़ का। ठीक है, 10 लाख लिए गए, आखिरी में सब केस लड़ा गया, सब कुछ हुआ और फिर भी फांसी की सजा हो गई। ठीक है, फिर वो जो नॉन अनुभवी करा, क्या देख लो हम कह रहे थे हम 10,000 में फांसी करा देते, उसने 10 लाख में कराई। तो क्या होता है ना, वो कई बार कंसल्टेशन में ये वाला पार्ट होता है कि पता ही है कि रिजल्ट ये आने वाला है, या ऐसा हो जाता है, उसको तो पता ही चल जाता है, लेकिन 10,000 में फांसी होनी है, 10 लाख में फांसी कराई। ठीक है, तो क्या होता है, ये वेरी करता है और व्यक्ति की एक्सपर्टीज कितनी है। कुछ लोग के लिए, जैसे मान के चलिए मेरे लिए पर्सनल जो केसेस रहते हैं वो फैक्ट्रीज और बिजनेसेस के लिए मुझको ज्यादा चार्म करता है। अब अगर मुझको उस चीज में इतना रेवेन्यू मिल रहा है तो मैं इस वाली चीज के लिए इतने कम रेवेन्यू में क्यों आऊं? ये एग्जैक्टली आप समझ गए। कुछ लोग को शायद घर में ही फोकस हो रहा होगा, तो ये जो फील्ड है बड़ी कस्टमाइज्ड है, व्यक्ति जिससे सूट कर ले जाए। और आजकल में ना मॉडर्न या मेट्रो सिटीज में देखा गया है कि लोगों के घरों में दे सेट मिनी बार काइंड ऑफ थिंग। हमारे भी एक मित्र हैं, तो दे आस्क्ड कि यार ये वास्तुकाश में आचार्य जी पूछना कि क्या ये जो मिनी बार वगैरह होता है इससे कोई वास्तु दोष होता है, या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स अल्कोहल इज नॉट राइट थिंग टू फॉर हेल्थ, तो बट फिर भी क्या बोलेंगे? मैं इसका वास्तु दृष्टिकोण आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली हेल्थ के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, बट वास्तु दृष्टिकोण इसमें क्या स्टैंड रखता है। देखिए, अल्कोहल और मिनी बार बनाना वास्तु का दोष नहीं होता, बशर्ते वो राइट जोन में आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो आइडियल जोन है अल्कोहल रखने के लिए, सबसे पहला रिकमेंडेड जोन होता है वेस्ट। तो वेस्ट में जब आप अल्कोहल रखते हैं, आपका बिजनेस एक्सपेंशन होता है। ठीक है, आप ग्रोथ करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो हमने कोप भवन का कहा था ना। तो आप अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अल्कोहल रखते हैं तो योर मूड इज ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, तीसरा हो जाता है नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर हम लोग अल्कोहल रखते हैं तो आपको अपने आसपास वालों का सपोर्ट मिलता है, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो सपोर्ट मिलता है। एंड जब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के जोन में आप रखते हैं तो इवन कपल के बीच की केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाती है। तो ये जो जोन है, अब इसके अलावा एक 5वां जोन और आया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जोन है, वहां पे आप अल्कोहल रख सकते हैं। तो ये 5 जोन रिकमेंडेड होते हैं कि आप यहाँ पे अल्कोहल रख दें, एंड इसका इफेक्ट आता है। एंड स्पेशली मतलब अगर आप कंज्यूम भी नहीं करते तब भी इवन वी रिकमेंड कि एक बॉटल उठा के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए, क्योंकि दैट कीप्स यू हैप्पी। बट अगर ला के रख लेंगे तो कंज्यूम जरूर करने लगेंगे, है ना? वो कहते हैं ना, कुछ चीजें आपको खींचती हैं अपनी ओर। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स, क्योंकि बेडरूम की बहुत सारी बातें करी हमने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग कहते हैं कि आमतौर पर ना कि भाई प्यार का एक रास्ता खाने से भी होता है, किचन से भी होता है। आमतौर पे किचन के जो झगड़े होते हैं वो जिंदगी तबाह कर देते हैं। कौन से ऐसे किचन होते होंगे जहाँ पे झगड़े हो जाते हैं इस वजह से, या किचन एक तरीके से किचन पूरा फाइटिंग जोन में बदल जाता है, खाना पनीर बन रहा है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है? वो क्या वजह वास्तु दोष है? यस, देखिए क्या होता है, आइडियल जोन होते हैं किचन के, जो आइडियल जोन है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये टॉप जोन्स होते हैं कि किचन यहाँ पे बना सकते हैं। अग्निकोण जिसे कहते हैं, एक वो साउथ ईस्ट माना जाता है, लेकिन उससे बेटर होता है 6 फीट आगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। वो बहुत आइडियल जोन होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट में जब किचन आता है तो कभी कभी अग्रेशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जाता है तो क्या है ना, आपके पास अग्रेशन रहता है बट इट इज अ कंट्रोल्ड अग्रेशन। ठीक है, वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो गया। और दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है वेस्ट। बट वेस्ट में जब किचन बनाया जाता है तो उसका जो प्लेटफॉर्म का कलर होना चाहिए वो येलो होना चाहिए। अब मेजर गलती जो लोग करते हैं, सबसे पहले किचन में ग्रेनाइट जो लगाते हैं वो लोग लगाते हैं ब्लैक कलर का। आपने देखा होगा हर जगह जो ग्रेनाइट लगता है किचन में वो लगता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर रिप्रेजेंटेशन करता है पानी से।
ओके तो जितने भी कलेश हो रहे हैं किचन में, वो क्योंकि अग्नि के स्थान में काला रंग डाला गया है, इसके लिए वही वाला इफेक्ट आता है जब गर्म तवे में पानी आग छिड़की है। ओए होए, तो कौन से कलर्स के ग्रेनाइट? येलो? मैं आपको रिकमेंड करता हूं, देखिए अगर लेडी खुद कुक कर रही है, घर की लेडी खुद कुक कर रही है, और या स्टाफ भी आप यूज कर रहे हैं, इसका जो मेरे गुरु की रिसर्च रही है, ग्रेनाइट के जो क्रिस्टल हैं वो जब आप हीटिंग करते हैं तो क्रिस्टल भी, ग्रेनाइट भी हीट करता है, और वो क्रिस्टल इतना वाइब्रेट होता है, तभी आप देखेंगे फीमेल में एब्डोमेंस के इश्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं, प्लस आप क्योंकि हीटिंग पूरे टाइम जो लेडी खड़ी हो रही है वो उस क्रिस्टल के, ग्रेनाइट के पास खड़ी हो रही है जो हीट हो रहा है, उसके चक्कर में ग्रेनाइट एब्डोमेन इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर अब क्योंकि ग्रेनाइट थोड़ा ड्यूरेबल होता है तो नहीं यूज करना है, रफ टफ यूज करने के लिए लोग रिकमेंड करते हैं, बट आइडियली आपको मार्बल यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्बल में हीटिंग का इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि हम लोग ग्रेनाइट में शिफ्ट कर गए। मेजर फीमेल्स के आजकल एब्डोमेन के इश्यूज हैं, और ज्यादातर मतलब महिलाएं बीमार भी रहती हैं, सुस्त रहती हैं, एंगर इश्यूज। हाँ, क्योंकि वो एब्डोमेन में इश्यूज आने लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ ग्रेनाइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक हमको जो ध्यान रखना है, अगर अग्नि की दिशा में है, साउथ ईस्ट और साउथ में हमारा किचन है, तो एक ब्लैक कलर का ग्रेनाइट बिल्कुल नहीं यूज करना है। आप यूज कर सकते हैं लाइट ब्राउन कलर, पीच कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये कलर ऑप्शन है। आपको नीला और काला, नीला खैर कम ही आता है, काला नहीं यूज करना है। आप काला यूज करेंगे, आप कलेश का एक्सपीरियंस रहेगा, प्लस आपका कैश फ्लो का भी इशू रहेगा। इट इज नॉट जस्ट कि रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, वो कैश फ्लो को भी इफेक्ट करेगा, और ग्रेनाइट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है, जो उसके क्रिस्टल्स हीट करते हैं, वो हेल्थ इफेक्ट भी देते हैं फीमेल को, ठीक है। तो आप, और अगर आपको लगता है कि नहीं हर जगह ग्रेनाइट ड्यूरेबल है थोड़ा, तो आप सिर्फ बर्नर के नीचे एक मार्बल रख लो, ग्रीन कलर का बरोडा ग्रीन मार्बल होता है, बहुत आइडियल होता है। आप बरोडा ग्रीन मार्बल बर्नर के नीचे रख लीजिए, एस्थेटिकली उसको सजा लीजिए, और अगर ग्रेनाइट लग ही गया है तो उसके ऊपर मार्बल रख दीजिए और तब बर्नर रख दीजिए, दैट इज द बेस्ट रेमेडी। बट इसको ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ब्लैक कलर आ ही चुका है, क्योंकि जितने लोग देख रहे होंगे 90% सबके हैं ब्लैक ही होगा। आई एम इन कंफ्यूजन, मैं रिकॉल कर रहा हूं कौन से कलर का है। क्योंकि अब वो ब्लैक कलर आ ही चुका होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन मैंने दिया, आप बर्नर के नीचे तो ग्रीन कलर का बरोडा ग्रीन मार्बल यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप ग्रीन कलर की टेप होती है 3 इंच की, आप वो जो नहीं बेस बना होता है, जैसे ये पत्थर और ये बेस बना होगा, इस पे आप ग्रीन कलर का टेप लगा लीजिए ताकि वो ट्रीट हो जाए। हाँ, तो ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिएगा। और जैसे ये होगा, एक क्योंकि अग्नि कंट्रोल में हो जाती है, क्योंकि जो एंगर इश्यूज होते हैं, जो कलेश होता है, वो अनकंट्रोल्ड एंगर, जो अग्नि अनकंट्रोल हो गई उसके चक्कर में होने लगता है। तो अगर आप ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है तो, अगर आपका ब्राउन कलर और रेडिश कलर के शेड में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स इट हैपेंस, जैसे आपने बताया ना कि सुर और असुर दोनों मिल करके एक पूरा मंडल बना रहे हैं। समटाइम इट हैपेंस क्योंकि भाई एनर्जीज तो एक्टिव हैं उस जगह पे, तो कई बार देखा है किचन्स में लोगों के झूठे बर्तन पड़े रहते हैं। जी। तो वो जिस भी मंडल या जिस भी असुर या उसकी वाइब्स के पास में है तो दिक्कत पैदा करते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई ज्यादा देर तक झूठे बर्तन घर में नहीं पड़े रहने चाहिए। सो व्हाट विल यू से अबाउट इट? देखिए, सही बताएं तो इसका मैंने बहुत मेजर इफेक्ट नहीं देखा कि जूठे बर्तन बड़े हैं इसके चक्कर में कलेश हुआ। इसका मैंने बहुत नहीं, कलेश नहीं हुआ, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इस तरीके से घरों में हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत, सही बताओ तो बहुत रिसर्च नहीं है, मैंने केसेस बहुत ज्यादा नहीं देखे इसके। एक कॉन्सेप्ट बीच में आया कि पानी और अग्नि दोनों एक प्लेटफॉर्म में नहीं होने चाहिए। ये भी मिथ ही है, सिंक एंड ये भी मिथ है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि आप जिस जगह बर्नर ले गए हैं वो सेंटर के रेफरेंस से देखेंगे तो वो अग्नि की दिशा हो ही गई है। टैप आने से ऐसा तो हो नहीं रहा, आप उस जोन से तो हट नहीं रहे। एक टैप किसी जोन को अवॉइड डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप देखेंगे तो यूजुअली सिंक होती है स्टेनलेस स्टील की, तो एक तरीके से वो बैलेंसिंग इफेक्ट देती है। अगर वहां पे पानी आ गया है तो स्टील बैलेंसिंग इफेक्ट है, वास्तु की रेमेडी है। तो अगर आप स्टील के साथ कर सकते हैं तो इट इज नॉट एन इशू। ये मिथ है कि लोग सोच रहे हैं बस इधर कर देंगे सिंक। आप तो अग्नि के जोन में बैठे ही हो, अब चाहे पानी इधर हो चाहे पानी इधर हो, वो तो आप अग्नि के जोन में ही है ना, तो उसका नहीं, आप एक प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। एक जो इफेक्ट देता है वो आपका मिक्सर एंड ग्राइंडर देता है, ठीक है ना, वो मंथन का इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब जो मंथन का जो जोन दिया गया है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से दिया गया है, मतलब साउथ ईस्ट की दिशा और ईस्ट की दिशा के बीच का जोन मंथन दिया गया है। तो अगर हम अपना मिक्सर एंड ग्राइंडर एंड वॉशिंग मशीन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के जोन में रखते हैं तो वो बहुत आइडियल होता है। अगर वॉशिंग मशीन या मिक्सर ग्राइंडर हमारा साउथ ईस्ट में आ जाएगा तो भी कपल्स के बीच में आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि वो फालतू की बात में आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। तो ऐसा इफेक्ट हम लोगों ने देखा।
आमतौर पे मतलब इंडियन ड्रामाज में बोलते हैं, एक लाइन बहुत ज्यादा चलती है खासतौर से सीरियल्स में, जी जी, कि एक घर में 2 चूल्हे नहीं होने चाहिए। बहुत ही नेगेटिव माना जाता है कि एक घर में 2 चूल्हे हैं। क्या ये एक घर में 2 चूल्हे कोई वास्तु दोष है, या मतलब नहीं ऐसा नहीं है, क्या है? इस वास्तु दोष को कंसीडर करते हुए ही उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर आपका एक जोन में एक घर में अगर एक जोन में चूल्हा आ गया तो ऑब्वियसली दूसरे ही जोन में जाने वाला है वो बात। तो जिस जोन में जाएगा या तो वो आइडियल जोन में जाए, और क्योंकि एक अगर अग्नि की दिशा में है तो अग्नि अब दूसरी जगह जाएगी, तो वास्तु दोष क्रिएट कर सकती है। बट अब क्योंकि रिसर्च इतनी ज्यादा है तो दूसरी जगह चूल्हा जा भी रहा है, वी कैन स्टिल बैलेंस इट। ओके तो ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं। महिलाओं के बीच में अच्छी केमिस्ट्री रहे, किचन की केमिस्ट्री, किचन में किचकिच ना हो। जी जी, क्या कोई ऐसी रेमेडी है उसके लिए, या कुछ है? क्या बोलेंगे इस पे आप? देखिए क्या है ना, अगर सास बहू का कलेश, तो शायद ये भी 5000 साल ऊपर से होता हुआ चला आ रहा हर जगह सास बहू का कलेश रहता है। देखिए क्या है ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये होता ही है। मतलब आप कहो कि ट्रीटमेंट कर लिया, आप सास बहू का कलेश नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो जो लोग क्लेम करते हैं सौतन से छुटकारा, गृह कलेश से मुक्ति, है ना, तो देखिए क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है। अगर दिन हो चुका है तो अब रात होगी। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप प्यार भी नहीं कर पाओगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो कॉम्बाइनिंग इफेक्ट है। एक जब कपल जब ज्वाइन होता है तो लोग कहते हैं ही इज नॉट टाइप, नॉट माई टाइप। अरे नहीं भाई, ही शुड नॉट बी योर टाइप। जैसे तुम हो, अगर तुम वैसा ही ले आए, यू विल बी वेरी मच अनकंफर्टेबल। जितने भी अब लोग वेरीफाई कर लें, जो सेम राशि वालों से साइन कर लेते हैं सेम राशि वालों से शादी कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी मैरिटल लाइफ नहीं जा रही होती। जैसे मैं मिथुन राशि का हूं, मैं मिथुन वाले से शादी कर लूं, मेरी बहुत अच्छी नया जाति, थैंक गॉड मेरी धनु राशि वाले से हुई है लेकिन सेम राशि वालों की अगर शादी हो जाती है, दैट मैरिटल लाइफ आई हैवंट सीन कि बहुत अच्छी मैरिटल लाइफ होती है। यूजुअली क्या होता है, आपकी एस्ट्रोलॉजी बता देती है कि आपके पार्टनर का साइन क्या होना चाहिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी बॉक्स 1 होता है खुद का, बॉक्स 7 होता है आपके पार्टनर का। तो मेरे बॉक्स 1 में धनु राशि जेमिनी है, ठीक है, मिथुन राशि है। तो मेरे 7th बॉक्स में कौन सी राशि बैठी है? सैजिटेरियस बैठी हुई है, धनु राशि बैठी हुई है। मैं तो अब ये सब ज्ञान हो गया, लेकिन मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ का जो फर्स्ट साइन जो है वो है धनु। ओके। उनके 7th में मिथुन राशि बैठा है। तो वी वर मेंट टू बी टुगेदर। तो ये राशियों का भी थोड़ा गेम हो जाता है कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसे जाने वाली है। सिमिलरली अगर आप नहीं जो देखते हैं कि नहीं, योर पार्टनर शुड बी कॉम्प्लीमेंटरिंग टू यू। अब जैसे मैं मान के चलिए मैं फिकल माइंडेड खर्चा कर देता हूं, मेरी पार्टनर सेविंग करती है। अगर दोनों ही फिकल माइंडेड खर्चा करने वाले आ गए होते तो कैसे चलती लाइफ? हाँ, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरे कुएं से पानी ये चीज हो जाती। तो ये भी एस्पेक्ट आता है। एक तो वास्तु का एस्पेक्ट हम लोग देख सकते हैं, बट क्या होता है ना, ये 33 में डिवाइड होता है। 33% वास्तु इफेक्ट करती है, 33% हमारी एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट करती है, और 33% हम अपने सेल्फ को भी इफेक्ट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए आप अध्यात्म करते हैं, आप गीता का अध्ययन करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, दैट इज योर पर्सनैलिटी, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपैक्ट करेगी। आपने अगर रॉन्ग नॉलेज ले ली तो अब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी तो अलग हो गई ना, आप ही ने गड़बड़ कर ली। अब जैसे नहीं, मैंने पिछली बार एग्जांपल शायद दिया नहीं दिया था, शेर वीगन हो गया, किसी ने जाके उसको ज्ञान दिया अहिंसा परम धर्मा। सुनने में तो सही साउंड कर रहा है ना, अहिंसा परम धर्मा, नॉट अ राइट मतलब रॉन्ग नॉलेज तो नहीं है, लेकिन शेर को नहीं दिए जानी चाहिए। अब शेर वीगन हो गया तो अब क्या, उसका पेट खराब हो गया, डाइजेशन इश्यूज आएंगे, दूसरा शेर आएगा रिप्लेस कर देगा। तो एक प्रॉब्लम का कारण खुद भी होता है व्यक्ति। तो 33% वास्तु कारण है, 33% एस्ट्रोलॉजी, और 33% वो खुद। क्या वो खुद वैसा जी रहा है जिसके लिए वो बना है? इज ही डूइंग व्हाट ही केम टू डू? इसलिए पैदा हुआ। जैसे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता होगा ना आपको जब आप अध्ययन करते हैं, खुशी मिलती होगी, तो आर यू डूइंग दैट एक्ट जिसको आपको करने में मजा आ रही है? सही बात है। तो कपल को इस एंगल को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। वास्तु इज अ असिस्टिंग टूल, लेकिन खुद को भी तो एक्सप्लोर करो। देखिए क्या होता है ना, अगर किसी दिए में हमको आग जलानी है तो इसमें आग होनी चाहिए ना, ऑफ कोर्स स्पार्क होनी चाहिए, स्पार्क होनी चाहिए। आप बुझे हुए दूसरे बुझे हुए के पास चले गए, अब कर आग नहीं आ रही, दोनों के बीच में कैसे आएगी? यू शुड बी हैप्पी, देन ओनली यू कैन स्प्रेड हैप्पीनेस। क्या बात है। एंड वास्तु का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कपल की केमिस्ट्री में। और जहाँ पर हम बैठे हुए इंपीरियल रेजिडेंसिया, गंधर्व इंफ्रा, दे आर नोन फॉर देयर वास्तु स्पेशलाइजेशन, कि भाई सारी चीजें बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस बात में मानते हैं कि जो वास्तु है, जब ये बिल्कुल सही है तो आपको जीवन में हर जगह तथास्तु है, है ना। सो अगर मैं एक शॉर्ट में आपसे पूछूं कि लेट्स
सेट अ बेडरूम फॉर अ कपल जो हमें देख रहा है, ठीक है, तो मैं कुछ नाम लूंगा, आप बताना कि ये इस दिशा में रख दो, ये इस दिशा में रख दो, ये इस दिशा में रख दो। जी जी जी, रेडी? परफेक्ट। चलिए इनका कमरा सेट करते हैं। सो जो सबसे बड़ी चीज है बेडरूम में जो आता है, बेड किधर, बेडरूम होना किस दिशा में चाहिए? देखिए, बेडरूम नए कपल के लिए हमेशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है साउथ साउथ ईस्ट। तीसरा ऑप्शन है साउथ वेस्ट। ये कर सकते हैं। ओके, और फिर हमने फाइनल कर लिया एक बेडरूम, तो अगर हम वहां पे बेड रख रहे हैं किस दिशा में रखें? देखिए, हम आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सो रहे हैं तो आपका सिरहाना साउथ की तरफ फेस करना चाहिए। जब आप सो रहे हैं तो आपकी हेड टुवर्ड साउथ हो, अगर नहीं मिल रहा है तो ईस्ट हो जाए। नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आपका सर फेस नहीं करना चाहिए। तो जो बेड आप प्लेस करें, आप ऐसे प्लेस करें कि आपका सिरहाना साउथ की तरफ। चलिए, अब बेड आ गया, तो बेड पे बेडशीट है तो कौन से कलर की रिकमेंड करना चाहिए? अगर हमारी नॉर्दर्न साइड का जो नॉर्थ वेस्ट है, हमको ब्लू कलर, व्हाइट कलर की बेडशीट यूज करनी चाहिए। अगर हम साउदर्न साइड चले गए हैं तो हमको पीच कलर, पिंक कलर इनकी बेडशीट यूज करनी चाहिए। और अगर हम वेस्टर्न साइड चले गए हैं तो ग्रे कलर, व्हाइट कलर यूज करना। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर अ मिरर। किस दिशा में मिरर प्लेस करें या ना करें? देखिए, नॉर्थ की दिशा में वेरी मच रिकमेंडेड होता है कि नॉर्थ में प्लेस करें, आप वेस्ट में प्लेस करें, ईस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, बस साउथ की दिशा में मिरर डालना है बस। ठीक है, अब खुद को देखने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है। जी जी। तो कपड़ों की जो वार्डरोब है वो किस दिशा में होनी चाहिए? वो आप बेझिझक बना लीजिए, वो बहुत इफेक्ट नहीं देता। आपका फिर मैटर आ जाता है आपके लॉकर आपका कहाँ होना चाहिए। हाँ, लॉकर आपका मैटर आ जाता है। वो आप नॉर्थ के साइड रख सकते हैं या वेस्ट और साउथ वेस्ट के साइड रख सकते हैं। कपड़े आप रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देते। ओके, एंड देन अगर आजकल अटैच बाथरूम का बहुत ज्यादा कल्चर है, बाथरूम बेडरूम में होते हैं, तो वो किस दिशा में बनाए अगर बनाए तो? देखिए, क्या होता है, वास्तु में 3 सजेस्टेड दिशाएं हैं। अगर नहीं भी बनी है तो अगर आपका नॉर्दर्न साइड में अगर बाथरूम बन गया है तो आप उसमें ग्रीन कलर का टेप लगा लीजिएगा। आपका ईस्टर्न साइड में बन गया है, आप ग्रीन कलर का टेप लगा लीजिएगा। आपका साउथ साइड में बन गया है, आप रेड कलर का टेप लगा लीजिएगा। आप वेस्ट साइड में बन गया, आप येलो कलर का टेप लगा लीजिएगा। 3 साइड टेप लगता है, फ्लोर पे लगता है, 3 इंच चौड़ा होता है। आपका वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, टेंशन ना लें। तो वॉल कलर्स कैसे होने चाहिए? वॉल कलर सिमिलर होते हैं। अगर हमारा नॉर्दर्न साइड में जा रहा है तो व्हाइट, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, ये सारे ब्लैक कलर आ सकता है। ईस्टर्न साइड में ग्रीन एंड ब्राउन रिकमेंडेड होता है। सदर्न साइड में पीच, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन ये सब आ जाता है। वेस्टर्न साइड में येलो, ग्रे, व्हाइट आ जाता है। अगर एक छोटा सा एक्वेरियम रख रहे हैं ये, तो वो किधर रखें? आइडियली एक्वेरियम हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं वास्तु में, क्योंकि क्या होता है, वो चर्निंग क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने कहा था, साउथ वेस्ट के जोन में अगर मछलियां रख दी जाए तो क्या ना, पूरे टाइम हिल रही है, तो फालतू में विचार चलते रहते हैं आपके लिए। बेडरूम में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में आपको एक्वेरियम रिकमेंडेड नहीं होता। यूजली कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में रखने लगे हैं, वो भी एंजाइटी का इशू दे देता है। बेस्ट रहता है कि आप एक्वेरियम को ईस्ट और अगर रखना है चाहते ही है तो, वैसे तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते। अगर रखना ही है, अब मन में आ गई है, तो आप ईस्ट और साउथ ईस्ट में रखिए। मतलब साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा में, वहां पे आप एक्वेरियम रख सकते हैं। ओके, सो नाउ अगर कुछ सजाना हो, कुछ चीजें रखनी हो, जी। जिनको रखने से केमिस्ट्री अच्छी होती है, वो क्या चीजें रिकमेंड करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में आप शिव परिवार को रखिए, ठीक है, जिसमें कार्तिकेय जी ना हो। ओके, कार्तिक जी और शिव जी के साथ काफी कलेश हो जाता था, तो नहीं, पार्वती जी, शिव जी और गणेश जी, ये फोटो आप नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए, ठीक है। प्लस अब आ जाते हैं, लव बर्ड का स्टैचू हम साउथ वेस्ट जोन पे रख सकते हैं। कपल की जो फोटो है वो भी हम साउथ वेस्ट के जोन में रख सकते हैं, येलो फ्रेम में रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी कपल की फोटो रख सकते हैं इन अ ब्लैक फ्लेम, ठीक है। साउथ ईस्ट में हम गुलाब के फूल रख सकते हैं, ठीक है। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जोन में अपनी मोस्ट हैप्पी फोटोज वो आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख लें। जो चीज आपको अवॉइड करनी है वो जो नहीं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन के जोन में अपनी फोटो ना लगाएं। साउथ वेस्ट के जोन में अपनी फोटो ना लगाएं। साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का जोन होता है साउथ वेस्ट, उधर अपनी फोटो ना लगाएं। ये जो चीज का ध्यान रख लें, एंड दिस इज परफेक्ट। क्या बात है, दिस इज परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही परफेक्टली एक पूरे रूम को डिजाइन कर दिया। लास्ट टाइम मैंने एक चीज बोली थी कि समटाइम्स वी से ना कि भाई हम किसी भी घर को बना रहे हैं, एक बेहतर विश्वकर्मा लाएं पहले, या बेहतर वास्तुशास्त्री। इसका आंसर आपने इतना प्यारा दिया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने, हमने उसको रील में भी बाद में शेयर करा था, एंड पीपल अप्रिशिएटेड इट। चलते चलते एक क्या टिप देना चाहेंगे फॉर देखिए बेटर वास्तु? न्यूली मैरिड कपल है, सबका अपना होता है कि मेरा खुद का घर हो। जितने लोग मन कर रहे हैं, जिनको विश है कि नहीं वो खुद का घर परचेज करें, तो क्या है, एक विलेज सीन की फोटो होती है जिसको वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में रखते हैं और अपनी विश लिस्ट में लिख दें कि, और वो विश लिस्ट जो लिखी जाती है वो वाइट पेपर में लिखें और प्रेजेंट टेंस में लिखें कि आ गया है मेरे पास, ये नहीं कि आई वॉन्ट, आई हैव दिस। और ये विश लिस्ट में अपनी वेस्ट के जोन में लगा के रख दें और एक विलेज सीन
को वो वेस्ट और साउथ वेस्ट में जोन में कर दें। मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था और 3 महीने बाद मैंने परचेज कर लिया था, तो इट इज दैट इफेक्टिव। क्या बात है, वेरी नाइस। सो दिस वाज इंपीरियल रेजिडेंशिया प्रेजेंट्स वास्तुकास्ट, जहां पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आचार्य प्रखर दीक्षित जी, आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोग? मेरी टीम का नंबर है, मैं उसको आपके लिए शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली, सो यू कैन कनेक्ट विद हिम ऑल्सो। एंड कोई क्वेश्चन है तो आप इसे जरूर बताइए। एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, उस बात को आपने माना था। आई वॉन्ट कि किसी एक व्यक्ति को ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करिए जिसका आप एक सुंदर सा घर बना हुआ देखना चाहते हैं, वास्तु परफेक्ट घर देखना चाहते हैं, आप उसे इसे जरूर शेयर करिए। एंड कमेंट में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी वो बताइए। कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दीजिए, और अपने सवाल हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय गौर, श्री राधा रमण विजय।